चलिए शुरू करते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 18 से 20 श्लोक हम सुनने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने सुना था कि परीक्षित महाराज के बारे में ब्राह्मणों ने तुष्ट होकर के बोला कि ये पूर्व के राजाओं के समान ही अत्यंत, पूर्व के राजा मतलब अपनी ये पूर्ववंश की परंपरा में है और इन्हीं के अनुसार वह कार्य करेगा। तो अब और महाभागवतो महान, ये महाभागवत होगा और महान गुणों से संपन्न होगा। ये सब बातें हम सुन चुके हैं। अब इसके ऊपर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक संशय प्रस्तुत किया, एक प्रकार का प्रश्न किया संशय रूप में। मेरे पीछे बोलिए, वेयर इज आवर ऑफिशियल चैंट? यस। श्रीराजो उवाच अप्येष वंशान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विद् यशसा साधुवादेन सत्तमाः। श्रीराजो उवाच अप्येष वंशयान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विद् यशसा साधुवादेन सत्तमाः। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, राजर्षि कहाँ होगा? राजर्षि हटा दीजिए, गलत है। गलत मतलब कहीं से गलती से आ गया इधर। हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तो संस्कृत में देखिएगा, श्री राजो उवाच। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद में उत्तम क्यों कह रहे हैं? वह श्री शब्द का अनुवाद है। एक भक्त को अभी फिर नींद आ रही है और कल मैं अभी उनको तो नहीं, मैं बाद में फोन पे कस के डांटूंगा। दिन में रेस्ट नहीं करते, हर बार यहाँ आते हैं और डोलते रहते हैं इधर से उधर दर्शन करने के लिए, है कि नहीं? तभी तो नींद आती है ना क्लास में। और अभी तो शुरू ही किया है और आंख झपकना चालू हो जाती है। किसको बोल रहे हैं? हम उधर देखेंगे भी नहीं किसको बोल रहे हैं, किधर नहीं मालूम चले। लेकिन मुझे बहुत इसमें बहुत गुस्सा आता है। भाई देखो, दर्शन करो चाहे कुछ करो, रेस्ट करके दर्शन करो। जो भी आते हैं, जो भी गेस्ट आए, यहाँ आकर के सुना है तो फिर आप जूम पे जाइए, जूम पे ही रहिए। आप ये बहुत मतलब निरुत्साह करता है। हमें क्लास की शुरुआत से सोना शुरू कर दो, बोलते होते कैसा लगेगा आप लोग? हल्का हल्का मैं बोल भी रहा हूँ और सो भी रहा हूँ, कैसा लग रहा है आप लोग? वो तो केवल ड्रामा कर रहा हूँ तो खराब लग रहा है कि नहीं? आंख नहीं, जब आपको सोना है तो अगर नींद आ रही तो क्लास में मत आइए, सो जाइए जाकर के। डोंट डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। तो ये तो आपने अच्छा बता दिया। अब तो हमको, अब तो रोज ही बहाना कर देंगे। कौन पत्थर डुलवा रहा हूँ यहाँ पे किसी से? और जो गेस्ट आ रहे हैं उनको तो पत्थर डुलने की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है? एक सफिशिएंट रेस्ट एंड कम फॉर क्लास। चलिए, अपी, अब प्रायः आप अपी का अर्थ लेंगे भी, लेकिन यहाँ अपी का अर्थ भी नहीं है। ये संस्कृत बड़ी अद्भुत भाषा है। अपी को स्वित दिख रहा है आपको कहीं? स्वित थर्ड लाइन में दिख रहा है, स्वित, अपी स्वित, अपी स्वित, ऐसे जोड़िए। इतना अद्भुत, अपी स्वित। इसीलिए अन्वय करके समझना बड़ा जरूरी। कहाँ अपी है और कहाँ स्वित है, जरा देखिए। पहली लाइन की शुरुआत में अपी दिख रहा है आपको और तीसरी लाइन के बीच में है स्वित। अपिस्वित होगा। अपिस्वित का मतलब क्या होगा? ऐसा ये अर्थ है। इट इज अमेजिंग, संस्कृत इज अमेजिंग। कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं। एश, एशा मतलब ये बच्चा। ये परिचित अभी नाम रखा नहीं गया, लेकिन ये बच्चा कह रहे हैं, ये बच्चा। वंशयान, वंशयान अर्थात जो पूर्ववंश है। राजर्षिन, जिसमें पहले और अन्य राजर्षि हुए। पुण्य श्लोका, जिनका नाम ही पवित्र करने वाला है। उनका नाम बोलने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाए, इसलिए उनको पुण्य श्लोक कहा जाता है। महात्मा, जो महान गुण वाले थे, महात्मा थे। उनका यशसः साधुवादे न अनुवर्तितः, क्या अपने यश के द्वारा और उसके द्वारा प्राप्त साधुवाद के द्वारा, साधुवाद समझते? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, प्रशंसा, महिमा मंडन,
क्या उनके द्वारा, दो वस्तुओं के द्वारा, क्या अपने यश के द्वारा अच्छा कार्य करेगा तभी यश प्राप्त होगा, और उसके द्वारा जो साधुवाद प्राप्त हुआ है, साधुवाद नहीं समझ रहे, ब्लेसिंग नहीं कहा जाएगा, साधुवाद का अर्थ होता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे साधु 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 मतलब गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस, ऐसे करके बोलते, जय हो टाइप, हाँ जय हो जय हो, ग्लोरिफिकेशन है, हाँ ग्लोरिफिकेशन, महिमा मंडन कहा जाता है, मतलब जय हो ऐसे करके, आप बहुत अच्छे राजा हुए इस प्रकार के। तो क्या इस प्रकार से वह उनका अनुवर्ती होगा, उनका अनुयायी होगा, अर्थात जैसे उन्होंने यश प्राप्त किया, जैसे उन्होंने साधुवाद प्राप्त किया, क्या उस प्रकार से यह भी प्राप्त करेगा। और सप्तमः शब्द ये ब्राह्मणों को संबोधित कर रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, सर्वश्रेष्ठ लोग, हे ब्राह्मणों, क्या इस प्रकार का होगा। अब आप देखिए कि पहले के श्लोक में बोल दिए कि महाभागवत होगा इत्यादि इत्यादि। अब एक और बात है कि महाभागवत होगा तो गृहस्थ भागवत महाभागवत होगा कि विरक्त महाभागवत होगा, ये प्रश्न आ जाएगा, इसलिए उस प्रश्न को इस प्रश्न में ढूंढना पड़ेगा आपको। भाई पिछले राजर्षि हुए तो क्या राजर्षि सब विरक्त हुए। राजर्षि कहने का अर्थ है कि विरक्त तो हैं लेकिन राजा हैं, संतान उत्पन्न किए हैं। प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में बोलेंगे कि एक राजर्षि के लिए का कर्तव्य है, दायित्व है कि वह अगले राजा एक योग्य पुत्र को जन्म दे ताकि उसके द्वारा वह वंश परंपरा चलती रहे और प्रजा का शासन ठीक प्रकार से होता रहे। इट्स अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि वो भोग से प्रेरित होकर संतान उत्पन्न कर रहे थे, उतनी तो अच्छी संतान उत्पन्न हो ही नहीं सकती। ये बात यहाँ पे छूट गई थी, उधर बात आ रही थी, फिर से मैं ध्यान दिलवा रहा हूं कि अगर माता और पिता दोनों भक्त हैं तो भगवान गिफ्ट के रूप में उन्हें भक्त संतान देते हैं। ये हम सुने कि नहीं सुने। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इस प्रश्न में छुपा हुआ है बात कि क्या ये राजर्षि होगा। राजर्षि ब्राह्मण नहीं हो सकता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं। राजर्षि हैज टू बी ए मैरिड पर्सन। ब्रह्मचारी होकर के कोई राजा नहीं बनता। राजा मतलब से शादी करनी ही होगी। भीष्मदेव का एग्जाम्पल मत लीजिए, भीष्मदेव राजा भी नहीं बने थे और वो एक अलग एक विशेष एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। राजा मतलब शादी करनी होगी, उससे संतान उत्पन्न करनी होगी और संतान अगला भावी राजा होगा जो धर्म का पालन करने वाला होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई महाभागवत तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी की तरह पैदा होते ही जंगल में भाग जाएगा। ये भी हो सकता है, इज इट नॉट। महाभागवत मतलब परम विरक्त, तो भगवान में आसक्त है। तो क्या वह राजकाज करेगा, क्या वह धर्म की स्थापना करेगा, ये सब बातें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, और वह भी किस लेवल का, जैसा कि पूर्व के भक्त हुए हैं। अभी सब नाम रख सुनने वाले, दुष्यंत महाराज के, दुष्यंत भरत के समान, दुष्यंत के पुत्र भरत के समान। इनकी तुलना जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं उनसे की जा रही है। बहुत सारे लोग अभी आप सुनने वाले हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब उससे हम उसका आगे पढ़ते हैं। अन्वय देख ले। श्री राजो उवाचा, अर्थात उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा। ये श्री शब्द से आपको उत्तम ग्रहण करना पड़ेगा। हे सत्तमाह, हे महात्माओं। हे महात्माओं मतलब किसको एड्रेस कर रहे हैं, ब्राह्मणों को एड्रेस कर रहे हैं जो कि तुष्ट होकर के जन्मपत्री बोल रहे हैं उनकी। अपि स्वित, अब तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अपि को पहला शब्द लीजिए, स्वित वहां से उठाया, तो अपि स्वित का मतलब होता है किम स्वित, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा कि एषः, ये बालक, वंशयान, इस महान राजवंश में प्रकट, पुण्य श्लोकान, पवित्र नाम वाले अर्थ समझ रहे हैं, जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो, जैसे युधिष्ठिर महाराज। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा, ये हम लोग पहले सुन चुके हैं कुंती महारानी की प्रार्थना में कि पुण्य श्लोक हुए राजा नल, उनका नाम बोलने से व्यक्ति पवित्र हो रहा है। या पुण्य श्लोक युधिष्ठिर महाराज का नाम बोलने से व्यक्ति पवित्र हो रहा है। आगे भागवत में सुनेंगे कि इनकी 13 लड़कियां थी। कर्दम मुनि के नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा, वो 13 बच्चियां, हाँ कर्दम मुनि की 9 लड़कियां थी, उनका नाम लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसा करके बहुत सारे लोग होते हैं इनका नाम लेने से, यद्यपि भगवान नहीं है लेकिन इतने सुंदर हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, इनका नाम लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये बात है। कल भी मैं पढ़ रहा था, तुलसी शब्द बोलने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो महान भक्तों का नाम लेने से वह व्यक्ति पवित्र होता है, इसीलिए भी भागवत में उनका नाम रखा गया। तो समझ में आया आपको पुण्य श्लोक का जी।
महात्मना अर्थात महात्मा, राजर्षीन धार्मिक राजाओं का। तो ये सब किनका वर्णन गुणों का वर्णन हो रहा है? जो पूर्ववर्ती राजा निकल गए उनके गुणों का वर्णन हो रहा है। वह पुण्य श्लोक थे, वह महात्मा थे, वह राजर्षि थे। तो क्या उनका यशसः साधुवादेना, अपनी उपलब्धियों से, उपलब्धियों का अर्थ क्या हो गया बताइए? यश का मतलब तो होता है प्रसिद्धि, तो यहां क्या बोल रहे हैं? अपनी उपलब्धियों से। भाई उपलब्धि से ही तो व्यक्ति यश प्राप्त करेगा, इसलिए इसका अनुवाद प्रभुपाद जी की अपनी उपलब्धियों से, जो बड़े बड़े महान कार्य करेंगे उससे जिनको यश प्राप्त होगा उससे, और साधुवादेना महिमान्वित होते हुए। महिमान्वित मतलब वही जय हो, आपने ये किया, आपने वो किया, इत्यादि इत्यादि। अनुवर्तिता अनुयायी बनेगा। अनुयायी बनेगा का मतलब क्या होता है? अनुयायी का मतलब हम क्या समझते हैं प्राय? फॉलोअर, चेला, इजी। तो अब कोई मान लो गुरु जी हैं जो बहुत अच्छे भक्त हैं, और चेला जो है वो दारू पी रहा है, तो उनका अनुयायी बोला जाएगा? और वह भी नहीं, नाली में लौट रहा है दारू पी करके, तो कहेंगे कि अनुयायी? बल्कि इस घर में भी बोलते हैं, अरे इस घर का लड़का होकर के ये काम कर रहा है। क्या आपने शब्द ऐसे सुने हैं? अपने लिए सुने होंगे। अरे हमारे यहाँ पैदा होकर के तुम हरे कृष्णा कर रहा है, हमारे यहाँ तो शिव जी की पूजा करते थे हम लोग, ये करते थे वो करते, तुमने हमारा नाम डुबो दिया, समाज हमारा क्या बोलेगा? ये सब सुनी गए, अनुयायी नहीं रहे ना। लेकिन कोई व्यक्ति शिला प्रभुपाद जी का अनुयायी है, उस प्रकार से भक्ति कर रहा है अच्छे से, तो वह उसका यश, यश कह लीजिए जो इसकी वजह से भी वह प्रभुपाद जी का अनुयायी माना जाएगा ना, अगर ठीक से भक्ति कर रहा है तो। प्रभुपाद जी का मान लो अनुयायी है और प्रचार नहीं कर रहा है, तो अनुयायी है प्रभुपाद जी का? आप विचार कर लीजिए। ये तो हम लोग सुन ही चुके हैं, अद्वैताचार्य जी के दो प्रकार के अनुयायी थे, एक सार और एक असार। आप चैतन्य चरितामृत सुन सके। तो अनुयायी मतलब उन्हीं के गुणों के समान क्या वो होगा कि नहीं होगा, ये कहने का अर्थ है। बहुत अच्छा अर्थ है। इट्स नॉट सिंपली फॉलोवर। जैसा उन्होंने आचरण करा, कि ये वैसे ही आचरण करेगा, ये भी प्रश्न है। अनुवर्ती कर समझ रहे हैं ना? जैसे वो राजर्षि थे, क्या वैसे ये भी रहेगा? ये सब प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के थे। श्रीधरी, यह महाभागवत होगा, यह कहने पर प्रसन्न होकर राजा ने पूछा, क्या यह सत्कीर्ति अर्थात यशसः? सत्कीर्ति मतलब नहीं, यश नहीं, नहीं नहीं, क्या शब्द था? हाँ वही बात है। यश कहाँ गया? यश सत्कीर्ति और यश के द्वारा अपने वंश के राजाओं के समान होगा, अनुवर्ती होगा। अतएव इसका भी इससे पहले के श्लोक से संबंध है। क्या संबंध है? बोला गया था कि महाभागवत होगा, तो अब क्या पूछ रहे हैं? महाभागवत तो होगा, लेकिन कौन सा वाला महाभागवत होगा? सुखदेव गोस्वामी की तरह होगा कि, या सुखदेव गोस्वामी तो पैदा हो ही गए होंगे, मुझे पता नहीं उसके बारे में, लेकिन ये विरक्त महाभागवत होगा कि गृहस्थ महाभागवत होगा? गृहस्थ महाभागवत, क्या युधिष्ठिर महाराज नहीं थे? अर्जुन, अम्बरीश महाराज, तो ऐसा हो सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट महाजनों में 12 में से 7 लोग गृहस्थ में हैं और 5 लोग ब्रह्मचारी, फिर भी 5 हैं। ठीक है, तो ये कोई भेदभाव नहीं, इसमें व्यक्ति कहां पर रहेगा? हाँ, अब ये भी एक प्रश्न बन जाएगा कि भाई शिव जी जैसे गृहस्थी में रहते, कोई गृहस्थी रहेगा? पेड़ के नीचे रहते हैं, कौन से बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? वट वृक्ष ना, बरगद तो हुआ, वट वृक्ष की तरह रहते हैं, और बाल भी वट की जटाओं की तरह एकदम जटा जुट रहता है, तो वैसा ग्रस्त कौन रह सकता है? और मनु महाराज, तो महाराज बता रहे हैं कि पूरा एक मनवंतर कथा में बता दिया। अम्बरीश महाराज तो जगत को सब नहीं मानते थे, पूरे जगत को, राज्य को, तो गृहस्थ भी किस लेवल के हैं सोचना पड़ेगा। और युधिष्ठिर महाराज तो आप सुनी देखे हैं, निष्पृह सर्व कामेभ्य इत्यादि। तो केवल एक ही पक्ष नहीं ग्रहण करना होगा। यहां अपिस्वित अर्थात किम स्वित, यह प्रश्न को सूचित करता है, अर्थात क्या ऐसा होगा। इसको यहां ग्रहण कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ये बात भागवत में कई बार आई। अपिस्वित, अपिस्वित आता है, ये शैली है संस्कृत में, शब्द का है मतलब। अपिस्वित मतलब क्या ऐसा होगा, या ऐसे कह लीजिए, अपिस्वित को अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा भी होगा क्या, भी समझते हैं ना आप ही, तो ऐसा भी होगा क्या, इस तरह से ग्रहण कर लीजिए। ऐसा भी होगा क्या कि ये बच्चा इस प्रकार का होगा, तो उस तरह से समझ में आ रहा है। अपिस्वित अर्थात किम स्वित, क्या ऐसा होगा? तात्पर्य, अब आप ये बताइए कि क्या क्या आप कभी इस प्रकार से सोचते भागवत को? किम स्वित, अपिस्वित, स्वित दिखाई पड़ता। कितने लोग
वो लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं अपने पास, उनको पूछो कि कभी दिखा स्विच आपको? स्विच स्विच दिखता है, हम स्विच तो कभी कभी नहीं देखेगा ना, मैं भी नहीं देखूंगा। ऐसे में पढ़ के निकल जाएंगे ना, जब नहीं पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पार कर जाते हैं। कौन देख रहा है कि हमने देखा कि नहीं स्विच को? लेकिन आप ये बताइए, ये सब महत्वपूर्ण नहीं होता तो श्रीधर स्वामी जी क्यों उसको बोल रहे होते? बस इतना बात आप दिमाग में रखिए कि इस तरह से गहराई में नहीं देखना महत्वपूर्ण नहीं होता तो आचार्यों ने क्यों देखा है। ये बस से सोचिएगा, इतने महान व्यक्ति थे, क्या उनके पास बहुत समय था एक्स्ट्रा? वो तो नितांत अव्यर्थ कालत्वम है, एक क्षण भी कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं करते। तो वो उसमें कुछ लिख रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण ही है, ये समझना होगा। यही प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे भी घटित होगा। वॉट एवर वर्ड्स श्रील प्रभुपाद इज राइटिंग, एक शब्द प्रभुपाद बहुत चुन के रखे हैं और वो हमारे अज्ञान को काटने के लिए एक रामबाण की तरह है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। आज मुझे कुछ ज्यादा समझाना नहीं होगा, कुछ कुछ कथाएं होंगी और आप पढ़ते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। एक चीज हम ट्राई कर सकते थे, हम सोच रहे करते करने के लिए, अगर कोई ठीक से पढ़ सके तो वो पढ़ सकता है, बट इफ डिवोटीज वांट दैट, और अगर ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर हम ऐसे बोल ही रहे हैं तो लोग डर जाएंगे। ठीक है, अभी मैं ही पढ़ रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे, और आप इनको अभी जैसे इनके नाम आएंगे तो उनकी एक एक की महिमा का वर्णन आप सुनते चलोगे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे, अर्थात राजऋषि। फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों सेंटेंस में एक लिंक है, यथा राजा तथा प्रजा। सीधी बात। भगवत गीता का क्या श्लोक है? यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। एक छोटा सा एग्जाम्पल, वो बीच में क्या कोरोना के लिए घंटा और दीप जलाने के लिए बोला था, और कार्तिक में दीप जलाने के लिए बोला प्राइम मिनिस्टर ने। अब आप सोच लीजिए, अगर कार्तिक में हमारे प्राइम मिनिस्टर दीप दान कर रहे होते कृष्ण को, तो कुछ लोग तो भारत में जरूर कर रहे होते, उसकी महत्व बता देते। हाँ, प्राय प्राय लोग करते हैं, अब सब लोग तो नहीं कह सकते, सब लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन काफी लोग करते हैं। इसका 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 लॉजिक समझते हैं? ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं? जरूर महत्वपूर्ण होगा, भले उसको व्यक्ति को ये भी पता नहीं हो कि इसका लाभ क्या है, ये जरूर सोचेगा इतने बड़े व्यक्ति हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं, जरूर महत्वपूर्ण होगा। मेक सेंस? ये होता है, हम सभी में होता है। इतने बड़े व्यक्ति हैं, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? इतना बड़ा व्यक्ति होकर के दीपदान कर रहा है, जरूर कुछ होगा तभी तो कर रहा है। ये बात तो ये बड़ा स्पष्ट है। राजा जैसे थे, और स्वाभाविक सी बात की प्रजा सेलेक्ट नहीं करती थी राजा को। इससे पहले भाग के जाए, कितनी विनोद की बात है कि मानो किसी साइंटिस्ट को प्रजा सेलेक्ट करे वोट के माध्यम से। क्या हास्यास्पद नहीं होगा? भाई, ये कोरोना की वैक्सीन हम सब लोग वोट दे रहे हैं कि आशुतोष प्रभु बनाएंगे कोरोना कोरोना की वैक्सीन, और मानो बुरा मत बना, मानो हम खाली मजाक में बोल रहे हैं, आशुतोष प्रभु वोट के लिए खड़े हैं, एक बार मुझे वोट दे, सेवा का मौका जरूर दे, मैं आपके लिए कोरोना वैक्सीन बनाऊंगा। अब बताइए, क्या ये हास्यास्पद हुआ कि नहीं प्रभु जी? हमें मुझको भी बोल दे, हमें तो कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, हम क्या कर सकेंगे? अब इसको घटित कर जो प्रपात बोलेंगे, आजकल के जो तथाकथित लीडर है, उन्हें क्या पता है कि समाज का कल्याण कैसे होगा? और बार बार इस प्रकार के वोट के द्वारा सेलेक्ट होते हैं, तो बताइए कैसे व्यक्ति सुखी हो सकता है? बहुत कुछ हम लोग इसमें कहेंगे, लेकिन ये बात बोलकर आगे बढ़ेंगे कि आजकल यथा प्रजा, वही प्रजा में से कुछ उठ करके राजा बन जाते हैं कुछ समय के लिए, और केवल अपना इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। आप जानते हैं इस बात को, तो उधर विश्वास नहीं रखना चाहिए। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। ये सब समझ में आ रही बातें आपको? देखिए, पांडव लोग भी हैं युवराज, लेकिन जब गुरु जी के यहाँ है तो युवराज नहीं है, भिक्षा ही नहीं मांग रहे हैं, बहुत कठोर जीवन जी रहे हैं, डिसिप्लिन का। यहाँ आजकल माता पिता कभी सोचेंगे भी नहीं लड़के को किसी गुरुकुल में मतलब छोड़ने, अब तो गुरुकुल है भी नहीं, आध्यात्मिक रूप से अनुशीलन करने के लिए कुछ कठोरता भी नहीं करना चाहते हैं माता पिता। अरे अभी तो छोटा है, 20 साल का ही तो है। गलत तो नहीं बोल। एक एक भक्त अपने लड़के को बोले, हमारे यहाँ बच्चा आया था, तो
कुछ ट्रेनिंग ले रहा था तो उठाए उसको, फिर वो घर चला गया। तो क्यों नहीं आया मंगल आरती में? बोले पापा ने उठाया नहीं। क्यों? पापा बोले बेटा तू बड़ा क्यूट लग रहा था सोते हुए। डिवोटी है, इनिशिएटेड डिवोटी होकर कैसा बोल रहे हैं बेटा तू बड़ा क्यूट लग रहा था। सामान्य लड़कों की ये स्थिति है, तो सोचिए युवराज कोई होगा तो कितना भोग में प्रवृत्त होगा आजकल के जमाने में। कभी सोचेगा इंद्रिय संयम के बारे में? तो अब आप समझिए, कठोर मार्गदर्शन का मतलब, हमें कठोर लगता क्या है? इंद्रिय तृप्ति का संयम, यही तो कठोर लगता है। तो समझ गए कठोर मार्गदर्शन का मतलब? 5 साल की उम्र से वह जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इंद्रिय संयम करो। तो ऐसा नहीं कि राजा बनने के लिए उपस्थित हो तो अब मौका मिला भोग करूंगा, नहीं। उस ट्रेनिंग है पहले से कि ये जगत जगत दुख का घर है, इस जगत में रहने के लिए नहीं है, हमें भगवान के पास वापस जाना है। समझ में आ रहा है? मन कर रहा है कहानी सुनाने के लिए। सो डू लाइक टू हियर? बहुत सुंदर कहानी ये। भगवान माता सीता के पिता के कहानी, जनक महाराज की, बहुत अच्छी। यह भी उनको भगवान उनके बारे में गीता में बोलते हैं, आस्तः जनक आदय। तो उनसे पूछा गया कि आप इस प्रकार से राज्य का भोग कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूं, आपको मैं एक दिन के लिए राजा बना देता हूं, और आप भक्त भी हो, भक्ति भी कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? कथा जानते होंगे शायद आप। तो उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए राजा तो बना दूंगा, लेकिन परसों आपकी गला काट दूंगा। तो बना दिया गया राजा। अब उस व्यक्ति की हालत खराब, राजा बन गया है, सारे भोग उपस्थित हैं, लेकिन जान रहा है कि राजा तो बोला है और परसों मुझे जान से मार देगा। तो फिर जब हो गया, राजा मारे नहीं, बोले कि कैसा लगा आपको? तो कह रहे अरे हमारी तो जान सुखी जा रही थी कि आप हमको जान से मार देंगे। तो कह रहे ऐसे ही मैं हर दिन जीता हूं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे राजर्षि जिया करते थे। क्वाइट एन अमेजिंग थिंग, इज इट नॉट? इतना भोग उपस्थित होने के बाद भी यह नहीं भूलना कि ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है। अरे हमें तो कोई भोग उपलब्ध नहीं है, तब भी हमारी स्थिति रहती है कि हम बहुत लंबा जीने वाले हैं। अपनी कर्तव्य को कभी नहीं भूलते थे और मृत्यु को हमेशा याद रखते थे कि मुख्य उद्देश्य मानव जीवन का मृत्यु को लांघ करके भगवान के पास जाना है। तो ये सब कैसे होता है बताइए? ये अवेयरनेस कैसे रहती है? कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित होकर के। यहाँ तो अगर किसी को डांट दो, मंगल आरती क्यों नहीं आए, तब लोग कहते हैं बहुत आपकी बात हमको कठोर लगती है। ऐसा क्यों कहते हैं? फिर मैंने एक भक्त को बोला कि देखिए मैं उन्हीं के पीछे लगता हूं जिन्होंने प्रोसेस को छोड़ा नहीं है। जो प्रोसेस को छोड़ दे रहे हैं, जैसे मान लो अनिष्ट प्रभु कल, मान लो भगवान न करे कभी हो तो आते ही है, मान लो नहीं आएंगे तो पूछूंगा तो नहीं बेटा बीमार हो गए क्या बात है कि नहीं? बहुत से लोग आप में से कोई वो मिस ही नहीं करता है। अब कुछ लोग गायब हो जाते हैं कभी कभी, तो सोचता है, भाई पहली चीज जो मन में आती है पता है क्या आती है? कभी किसी को ट्रेनिंग देना, ये गया माया में, नहीं तो क्यों नहीं मंगल आरती में जाएगा, आएगा? क्या कारण है नहीं आने का बताइए? पहली चीज मन में आती गया माया में। ये नहीं आता बीमार है, मेरे मन में तो पहली चीज आती कि गया माया में। अब नहीं हो सकता आएगा ही नहीं, हो सकता कुछ कुछ भी हो गया, गया माया में। पहली चीज थी माया में गया इसलिए नहीं आया। या फिर दूसरा आता है बीमार हो गया कुछ ऐसे कर। तो इतना आसान नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन जो आप लोग सोच रहे हो, ये मैं सोच रहा हूँ। उसके लिए बहुत कठोर मार्गदर्शन की जरूरत है। मेरे ख्याल से आप समझ गए मार्गदर्शन की क्या जरूरत है। धर्म के अनुसार प्रशिक्षण, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्मी के जवानों को कितना कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं कि लिख दिया पर्चे पे, हाँ ठीक है समझ गए ना। और इसका कारण आप जानते हैं, तभी वह किसी विशेष विकट परिस्थिति में किसी की रक्षा कर पाएगा, है कि नहीं? तो जब तक कोई व्यक्ति खुद ही साधना ठीक नहीं कर रहा, भक्ति ठीक से नहीं पालन कर रहा है, वो दूसरे की क्या हेल्प कर पाएगा? वो कुछ सोचने का सामर्थ्य नहीं होगा किसी तरह से, वो तो वही ट्रेडिशनल वे में सोचेगा। तो धर्म देख पाने की क्षमता के लिए व्यक्ति का हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो भोग में, मतलब उसके सामने भोग उपस्थित है तो भोग करने में लग गया और दुनिया को भूल ही गया। मैं सेंस कि दुनिया को कैसे राजकाज करना है। मेक सेंस टू यू? और ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। कलयुग में राजाओं के संग ऐसा ही हुआ है और ऐसा होता आया है। हिस्ट्री पढ़े ही होंगे आप। कोई धर्म के बारे में नहीं सोच रहा था। डज इट मेक सेंस? और आप एक प्रैक्टिकल और देख सकते हैं, अशोक को थोड़ा सा धर्म के बारे में मालूम चला तो फिर भी उसने काफी मतलब वट एवर बुद्ध का पदार्थ, बौद्ध का
धर्म का प्रचार किया, कुछ भी किया, धर्म को छोड़ करके राजा कभी नहीं किया। ठीक है, समझ के आगे बढ़ते हैं। फलस्वरूप एक, मैं आगे बढ़ने का मन नहीं कर, एक बात छोटी सोचिए, अगर किसी राजा को इतना दिमाग लग जाए कि भाई गायों को बिल्कुल बचाना है, कितना पुण्य हो जाएगा बताइए। अगर वाकई हमारे भारत में ही बोल दिया जाए कि गाय को मारने वाले को जान से मार दिया जाएगा, बस खत्म, सारे को होता रुक जाएगी। ये रूल बना दीजिए और उसको स्ट्रिक्टली किया जाए पालन। सारी जगह केवल भगवान का प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद ही खाए जाएंगे, प्याज और लहसुन की खेती बंद, केवल दवा के लिए कर सकते हैं, जो भी है ऐसे कर। तो क्या ये सामर्थ्य नहीं है? सामर्थ्य है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। हमने तो सुना है बिहार में शराब बंद है। अब चोरी छुपे चलती है अलग बात है, लेकिन अन्यथा बंद है। वो है बिहार से, आप बता रहे है ना, बंद है ना। मुझे भी बस सरप्राइज कैसा किया, लेकिन कर दिया तो कर दिया, अब क्या कर लेंगे बताइए। जब लोगों को घर में बंद कर सकते हैं तो शराब बंद नहीं कर सकते? घर में बंद करना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, एक ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल के लिए है। हाँ, तो बताइए, शराब नहीं बंद कर सकते, यानी करना नहीं चाहते, यही बात होगी। हाँ, तो ये सब बातें हैं। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। इन कुछ बातों को लिंक कर रहे हैं आप, क्या सुंदर बात है। देखिए प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है। देखिए, राजा प्रशिक्षित हुआ तो अब उसका क्या प्रभाव हुआ कि जन सामान्य में, जन जन में बहुत सारे ब्राह्मणों की सृष्टि हुई। ब्राह्मण, उसे ब्राह्मणिकल कल्चर कहते हैं। बहुत सारे ब्राह्मणों को प्रोत्साहन मिला पढ़ने के लिए, और शास्त्र पढ़ें और वह प्रचार करें। मैं फिर आप लोग का ध्यान आकृष्ट करूंगा, इधर जितना भी साइंटिस्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, तो वो पैसे के लिए तो कर रहे हैं, तो सरकार उनको पोषित कर रही कि नहीं? क्यों कर रही है बताइए? यह सोचते हुए कि ये जो ज्ञान दूसरों को देंगे उससे लाभ होगा। अब ये तो बहुत क्वेश्चनेबल है कि क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ। आप लोगों को किसी की पीएचडी से कुछ लाभ हुआ अब तक जीवन में? अब ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ होगा, कुछ होता होगा, उससे तो टूथपेस्ट बनाया होगा कुछ वो कह पता नहीं, वी डोंट नो, पता नहीं, वी डोंट नो, जनरली धोखेबाजी होती है इसमें। पिछले वाले ने जो किया है उसको काट करके अपना स्थापित कर दो। और ये सत्य बोल रहा हूँ, ये मुझे बताया गया, जिन्होंने पीएचडी करते हैं प्राय ऐसे ही करते हैं। और अब इस समय देखिए कितनी अधिक, इंग्लिश में कहेंगे एम्पावरिशमेंट है, साधुओं की कितनी अधिक कमी है जो ठीक ठीक भगवान के बारे में बोल सके, बता सके। नितांत कमी है कि नहीं? तो कहीं आप देख रहे हैं कि कुछ सरकार की तरफ से कुछ कमी है कि अगर अभी बोल दिया जाए कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही गीता पढ़ाई जाए प्रॉपर तरीके से, भगवत गीता यथारूप, तो पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको खुद ही समझ नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या है। ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ लेने मात्र समझ में आ जाएगा, उसको भजन नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, इंद्रिय संयम नहीं करेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा इसमें लिखा क्या है। इंद्रिय तृप्ति ही, सब शब्द ही नहीं समझ में आएगा तो क्या करेगा बताइए। और अगर वह खुद इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है तो उसके बोलने का प्रभाव क्या पड़ेगा? मेक सेंस? टू बिकम अ ब्राह्मण इज नॉट इजी। अरे दिन में 2 बार नहाना आसान बात है बताइए दुनिया में। हमारे यहाँ श्रीनाथ जी प्रभु जी को मैं देख रहा था, स्नान करते रहते बार बार। उनका ये, वो भी जाड़े में 3 बार स्नान, आप लोग कभी सोचे हैं बताइए? अब तो कर लेते होंगे, लेकिन पहले तो सोच के ही कब कपी आ जाएगी, है कि नहीं? तो इस पर ये देख रहे हैं गैप पूरे समाज में। ब्राह्मणिकल काउंसलिंग नहीं है ना लोगों के पास। अरे हम नहीं सोच सकते हैं, जो सोच सकता है इंडिपेंडेंटली उसका तो काउंसिल मिलना चाहिए ना। तो जिंदा तो रहे, ऐसे लोग तो जिंदा ही नहीं है ही नहीं समाज में। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे, कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। इस सुंदर कुछ लग रहा है इसमें। राजा युधिष्ठिर भी अपने गुणों को जान रहे हैं कि देखो कैसे किसी से कुछ हो रहा है, भगवान की सेवा करके। लिखा है ना, निष्प्रया सर्व कामेभ्यो। अरे कहीं ये जरा सा भी नीचा तो नहीं रह जाएगा। अब आप देखिए इनका प्रजा के प्रति कितना प्रेम है। खुद निष्प्रिय सर्व कामेभ्य है, लेकिन प्रजा के प्रति कितना प्रेम है। अरे कहीं ये प्रजा की दुर्गति तो नहीं कर देगा। कुछ भाव देख रहे हैं इस प्रकार का।
और कंट्रास्ट में आजकल के वो देख लीजिए पॉलिटिशियन, अच्छा हम तो खाए कमाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगला वाला भी करेगा कि नहीं करेगा, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं कि प्रजा का संग क्या होने वाला है। कैन यू सी दैट? केवल ऐसा नहीं है कि हमारे वंश का जो है कीर्ति फैले, यह भी बात है कि जो प्रजा इसके अंडर अंडर में रहेगी, क्या वह उसी प्रकार से सुखी रहेगी जैसे मैंने रखा है? और सुखी का अर्थ क्या भगवत भक्ति में प्रयोजित रहेगी कि नहीं? और देखिए कुछ कुछ बात ये हमारे इस्कॉन पे भी घटित हो रही है, इन द सेंस कि जो प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको समझें हरे कृष्ण मंत्र के साथ साथ। और हम अगर खुद नहीं समझेंगे देन दिस होल लाइन इज ब्रोकन। सकालीन महता योगो नष्टः परंतपा। हमें जिंदा रहना पड़ेगा, तभी दूसरा आगे की जनरेशन जो भक्ति में आ रहे हैं वे भी सीखे, और उनको भी सीखना होगा, एटलीस्ट कुछ लोग तो जरूर सीखें। डज दैट मेक सेंस? और आप यही कहते हैं वो कर लेगा, वो कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और हम सारी बुद्धि पैसा कमाने में लगाएंगे। योर चॉइस। मेक सेंस? मेरी बातें एब्स्ट्रैक्ट लग रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को तो कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी ना शास्त्र को समझने के लिए, या सब लोग केवल बाय डिफॉल्ट इंस्टिंक्ट पे ही काम करते रहेंगे? मुझे लग रहा है मेरा लेक्चर एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कुछ तो लोग हों जिनकी बुद्धि इंडिपेंडेंटली थॉटफुल हो। भेड़ चाल में तो सब लोग नहीं चल सकते ना। और ये समझ लीजिएगा कि गीता भागवत सुन करके आपके मन में ये मननशीलता आएगी ही, आनी ही है। अगर श्रवण कर रहे हैं तो आएगी कि मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। ये प्रश्न सामान्य लोग नहीं करते। और इसीलिए जब आप सोचने लग जाएंगे तो उनको बहुत आश्चर्य होगा, तुम सोच क्यों रहे हो? व्हाई आर यू थिंकिंग? व्हाई आर नॉट रिमेनिंग एन एनिमल लाइक मी? व्हाट इज दिस? आप बाहर निद्रा और भय और मैथुन से बाहर क्यों सोच रहे हैं? इसके बाहर तो आपकी प्लेट में कुछ आना नहीं चाहिए। गलत बोल रहा हूं कि आप लोग अनुभव कर रहे हैं? आप लोगों के ऊपर, हम सब के ऊपर केवल सोचने की वजह से आरोपण किया जाता है। तुम सोच क्यों रहे हो? यस और नो? आप सोच रहे हैं ना कि हम मृत्यु को कैसे पार कर जाएं? घर में कोई सोच रहा है, घर में नहीं सोच रहा तो कोई मर भी तो नहीं रहा है ना। आप लोगों को स्ट्राइकिंग नहीं लगता कि आप केवल सोच रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, इससे लोगों को परेशानी हो रही है, ये सोच क्यों रहा है? इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? कभी आपने सोचा इस तरह से? केवल आप कुछ ऐसे तो कुछ गलत काम तो कुछ नहीं कर रहे। 4 से 6 में तो सो ही रहे थे ना पहले, उठ करके जाप कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभक्त परिवार से हैं। भक्त परिवार वाले तो ऐसा नहीं होता। मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं क्या? जैसे भगवान की कृपा से मुझ में ये गुण आए जिस पर हमारा सोच रहे हैं, क्या ये बच्चा भी वैसे ही करेगा? और बड़े उत्साहित भी है, अगर आप देखिए बोल दिया महाभागवत तो बड़े उत्साहित भी है कि क्या ये वैसे ही करेगा, क्या ये इस प्रकार से रहेगा। कैन यू फील द मतलब जो एंथुसियाज्म ऑफ सिस्टर महाराज इस प्रकार से? ठीक है, वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और वे व्यक्तिगत रूप से जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। एक बात आप सोच सकते हैं, भाई हम तो सुनते हैं कि ये ज्योतिष वोतिष भक्त पे काम नहीं करता, तो ये महाभागवत होगा, ये कैसे मालूम चल जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। आप सुने हैं प्रभुपाद जी के बारे में भी लिखा गया था कि ये वृद्धावस्था में जाकर के 108 मंदिर का निर्माण करें। तो ऐसा भी है, लेकिन एग्जैक्टली कर्म, देखो ये लोग कर्म के अनुसार नहीं है, कर्म नहीं होता है, लेकिन अब वो जिस स्थिति में पैदा हो रहे हैं उसके अनुसार अंदाजा लगा लिया जाता है या प्रेडिक्ट कर किया जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। यही राजतंत्र की शैली है। क्या शैली है? जो राजा है वह अगली राजा को ट्रेन करके फिर वह अपने पद से च्युत हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, फिर भजन ही करते हैं। शासन चलाने वाला राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। शब्द बड़ा सुंदर है। इंग्लिश में क्या प्रपात कहें? अब स्टार्ट छिछोर छिछोर गुंडों के लिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवत भक्त समझ में उदार मतलब जो लोग दीनहीन हैं उन पे कृपा करनी चाहिए, और जो छिछोरे हैं उनको प्रेम नहीं करना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए। महाराज पे कई बार बोलते हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग हाँ अब सब प्रेम से रहेंगे, सब लोग अच्छे ही रहेंगे। नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे बदमाश जो दो चार लोगों को मार के ही खुशी होते हैं।
तो उन लोगों को अब मृत्युदंड देना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि कश्मीर में जब राजा थे तो यह नियम था कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहीं कहते हैं, तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो सामान कहीं रख देंगे तो वो हिलने वाला नहीं है सामान, हाथ से कौन हाथ धोएगा है कि नहीं अगर ऐसे कहा जाए, डर है ना। अगर किसी को चोरी पकड़ी गई और इस प्रकार से वाकई हाथ काट दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो ऐसा लगता है कि बहुत क्रूर है, लेकिन उसका परिणाम क्या है कि नया एकदम, जैसे इंडोनेशिया में मैं गया था, वहां मालूम चला कि अगर किसी को ड्रग ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा गया तो जान से मार देंगे, बस खत्म। तो बहुत कम है वहां पे। बट मुझे आश्चर्य हुआ था कि शराब वह हमारे एयरपोर्ट पे ही बेचते हैं, वो भी सस्ती, ड्यूटी फ्री, लेकिन नरक फ्री नहीं कोई नरक फ्री शराब हो तो ठीक है, लेकिन नरक फ्री शराब नहीं होती है, ड्यूटी फ्री जरूर हो सकती है। ये भी एक विरोधास्पद बात है, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम ड्रग वालों को तो ये दंड दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। तो अब क्लियर हुआ कि वे महाभागवत तो होगा, लेकिन उसमें डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि विरक्त महाभागवत कि गृहस्थ महाभागवत। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग, मैं इसको ऐसे कहूंगा, आजकल के, मैं अगर इसको प्रभुपाद जी के शब्द को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो कहूंगा कि उसे अबोध जनता के ऊपर नहीं, अबोध जनता का खून चूसने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। और हो भी रहा है। आप लोगों के कभी मन में आता नहीं कि भाई यह पॉलिटिशियन तो बहुत खराब था, और हम सोचेंगे कि काश ये चला जाता तो ठीक हो जाता, लेकिन उसके बाद छोड़ने से पहले, इससे पहले वो मरे, तो उसका बेटा भी आ जाता है जो उसी के समान ही लोगों का खून चूसने वाला है। हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सब, हम उनका गुणगान क्या करें ऐसे, लेकिन आप देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। वो दे मेक श्योर कि भाई जो परंपरा है बेईमानी की परंपरा है ये, एवं परंपरा प्राप्तम, इसको नष्ट नहीं होने देना। ये दिख रहा है कि नहीं पॉलिटिशियन की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल देखा जा रहा है। कभी कभी बचपन में सोचा करता था ये वाला चला जाएगा ना तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी ठीक नहीं हो। कलयुग में एक के बाद एक चेन बनी रहती है, चोरों की परंपरा। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं, और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान होता है। एक कुछ बातें समझ ली, शूद्र हैं क्यों, तो समझ में आ रहा है। ये प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली, इसका अर्थ क्या हुआ। भाई आजकल जितने भी कोई आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, ऐसा कुछ बन रहे हैं, क्या उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है? क्या उनको भगवत गीता का ज्ञान है? क्या इनको यह भी पता है कि भगवान कौन है, उनसे मेरा संबंध क्या है, इत्यादि इत्यादि? कुछ भी नहीं पता है। तो उनको प्रशासन के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से कुछ भी नहीं पता, ब्लैंक। एंड नथिंग अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर्स, आई एम, द पॉइंट इज अगेंस्ट द शिक्षा व्हिच इज गिवन टू देम। कुछ क्लिक कर गया आपको? उनका, मान लो शराब पीते हो तो क्या उनको उसके लिए अयोग्य कहा जाएगा? यहां तक कि अवैध स्त्री संग भी करते हो या हर प्रकार का नियम भी भंग करते हो तो क्या कहा जाएगा? शौकीन है। ये नहीं कहा जाएगा कि शूद्र है। दोनों शाह से शुरू होता है। बहुत स्ट्राइकिंग बात है ना। और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं। वही, अब क्या उसको मैं गुणगान नहीं करना चाहता, महिमा मंडन भी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन है कलयुग की स्थिति। इससे कम से कम भक्तों को तो कोई आशा नहीं रखनी चाहिए कि इनके उनका अनुवर्ती होकर कि हमारा कोई कल्याण होने वाला है। ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी कभी भक्त भी इस इल्यूजन में चले जाते हैं, हो जाते हैं इस प्रकार की, इस जगत के तथाकथित लोगों का हम पीछे अनुगमन करेंगे तो हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा। जब तक इस जीवन में है, शरीर धारण करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के पास जाएं। जहां अच्छा राज्य चल रहा होगा वहां जाए ना। चल रहा है बहुत जगह अच्छा राज्य, ध्यान दीजिएगा इस बात। इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं, मतलब रजोगुण तमोगुण से। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। अब जूते चप्पल चलने का वीडियो पार्लियामेंट में तो सब जानते ही हैं। वाट
व्हाट एन अमेजिंग थिंग। अब और अजीब सा लगता है, युधिष्ठिर महाराज की सभा में कभी नहीं जूता चप्पल चला है, खाली शिशुपाल बदतमीजी किया है, और उसका क्या हुआ, उसी दिन गर्दन कट गई बेचारे की। व्हाट एन अमेजिंग थिंग, इज इट नॉट? मान लो कोई गीता क्लास में डिस्कशन हो रहा है, सिद्धांत समझ में विरोध हो रहा है, तो कोई जूता चढ़ चलाएगा? अरे ये तो कभी नहीं करेगा ना। एकदम एकदम मतलब अनइमेजिनेबल बात होगी ना। और उसको देखो, लोग भूल जा रहे हैं, उसको भूल जा रहे हैं कि ये घटना भारत के ही पार्लियामेंट में हुई। कितनी शर्मसार बात है, यानी कितने ही निम्न कोटि के व्यक्ति हैं वहां पे जो बैठे हैं। अब पता नहीं, अभी तो नहीं चलता होगा, अभी तो शायद नहीं है ना, अभी भी ऐसा करते, लेकिन चीखते तो हैं लोग, ऐसे भड़ 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 बोलने नहीं देते ऐसे करके। द्रौपदी जी कहा करते थे कि पार्लियामेंट की मीटिंग से पहले 15 मिनट कीर्तन होना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी की बात को अलग तरह समझा, पूरे टाइम ही कीर्तन करते रहते हो, लेकिन वो हरे कृष्णा कीर्तन नहीं होता। प्रायः दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं, सब आप जानते हैं इस बात। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दी जाती। एकदम झूल ना जाए बिल्कुल, जब तक वह है बेड के ऊपर, तब तक अंत तक राज्य करना चाहते हैं। और जबकि राजर्षि लोग, भरत महाराज युवावस्था में ही राज को कैसे त्याग दिए, मलवत त्याग दिए। क्यों, आप बता सकते हो क्यों? इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राज्य ने पूरी पृथ्वी का राज्य, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, सभी, ध्रुव महाराज, कौन नहीं किया? अंग महाराज, क्यों करते थे ऐसा? इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं है, एक कारण, और भगवान की प्राप्ति। देखिए कुछ भी हो, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में गिचगिच लगी ही रहती। तो 50 साल के बाद दूसरे जो यंग राजा है, युवराज, उसको राज्य दे करके अब केवल एक निष्ठ भाव से वानप्रस्थ लेकर के भगवान की भक्ति ही करे। अब एक भक्त पूछ रहे थे, क्या था, क्या 52 साल में वानप्रस्थ लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे कुछ प्रश्न था ना? आपको पता है प्रश्न किसी ने किया? मैंने कहा 52, अरे 51, मतलब वन आने का समय हो गया, ऑलरेडी 1 साल लेट हो गया है। मजाक तो थोड़ा सा कर ही सकते हैं ना। अब देख रहे क्या, कब तक हम उसको बनाएंगे, अभी तो बच्चे का शादी करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा करके। हाँ, अरे बच्चे लोग शादी कर लेंगे, आपको बुला लेंगे, आ जाइए पिताजी, क्या दिक्कत है? क्या कठिनाई है, कोई दिक्कत है आजकल? तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक जगह के नहीं, हर जगह रहता है हिसाब किताब। शादी ही करते हैं 35 साल में, तो कैसे 51 में बाहर निकलेंगे बताइए? सब तो डिस्प्लेस कर दिया गया है। मैं ये सब बात क्यों बोली? एक छोटा सा परिवार व्यक्ति को छोड़ने में कठिनाई है, और व्यक्ति पूरा राज्य छोड़ दे, वो भी निष्कंटक राज्य, वो भी जहां आपको सब प्रेम करते हो, तो सोचिए भगवान से कितना प्रेम होगा। देखिए बातें हम लोग सुन करके बस छोड़ देते, जरा मनन कीजिए। अरे यहां तक भक्त बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, माता जी बोल रहे थे, क्यों प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब से आसक्ति हो जाती है। मैंने कहा हाँ ये बात सही है, क्योंकि वो फीलिंग आती है ना, स्टेबल और समथिंग लाइक दैट, स्टेबल सफरिंग व्हाटएवर। खून तो वहां भी चूसा जाता है, वैसा कुछ नहीं, लेकिन ये ढूंढ रहे हैं हम लोग स्टेबिलिटी, उसमें हम लोग आसक्त तो हो ही जाते हैं हर वस्तु में। और पूरा छोड़ करके ये सोचिए, जिसने पूरा जीवन प्रैक्टिकली 25 साल तो एटलीस्ट मान के चलिए, या 20 साल से 20 साल तक रहते थे, जो भी रहा हो, क्षत्रिय लोग 20 से लेकर 50 साल तक अतुलनीय वैभव भोगा हो। सोचिए कितनी कंट्रोलिंग पावर होगी, पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकते हो आप। वी कैन नॉट इवन इमेजिन दैट, है कि नहीं? और वो एक क्षण में छोड़ करके जंगल में चले जाना, जहां कोई आश्रय नहीं है, इन द सेंस मतलब वो वैभव नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कितना उनका वैराग्य होगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते, एकदम नहीं सोच सकते। अभी हमको बोल दिया जाए कि आप जंगल चले जाइए, साधु होकर के भी हम नहीं जा पाऊंगा, बहुत मुश्किल होगा, कंबल कहाँ मिलेगा? छठी करा क्या करेंगे जाकर? छठी करा में हम भक्तों को भेजते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों को भेजा था, ठीक है, जाओ वहां राज्य जीत करके आओ, भी आने वाला है ठीक है कि नहीं? कठिनाई है कि नहीं? टॉन्ट मार रहे हैं हमारे और हम इनको बताए कि भाई जो ये बोल रहे हैं कि हमारे बेस में आके क्लास दो, तो मैं इनको बोला कि भाई
मेरे पीछे कौन सीनियर डिवोटी आया था जब आपको प्रीचिंग करने के लिए आया? जिसको प्रीचिंग कर रहे हैं हम सीधे कर रहे हैं ना, 2010 से प्रचार कर रहे हैं। क्यों आशुतोष? मेरे घर तो कोई आए नहीं। बच्चा बन के कब तक रहेंगे? बच्चे पैदा करो, बच्चे बने मत रहो। कृष्ण भावनाधारी से स्पिरिचुअली अंडरस्टूड प्रचार कर। एनीवेज इतने हंसे, क्या क्या बातें मन में आ जाती है। एक भक्त तो बोले, हमने कहा ऐसा करिए माता जी को रहने दीजिए, आप चले जाओ दिल्ली, बाद में माता जी वापस आ जाएंगे, उनकी माता जी उनके बच्चे आ जाएंगे। उनका एक पत्नी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, कृष्ण तो कितनी पत्नी को छोड़ देते, कहते हैं नहीं उनके पास बहुत सारी थी ना इसलिए छोड़ पाए, मेरे पास एक ही है। बेशरम। कैसे बेशरम होते हैं यार, विनोद कर रहे थे वो। तो एक पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा है, बताइए। तो ये भगवान भी प्रस्तुत कर रहे हैं, आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो खैर जो भी है, मतलब प्रभुपाद छोड़ नहीं रहे मौका कि किस प्रकार से उस जमाने के राजा हुआ करते थे और इस समय क्या स्थिति है। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? जिसको मरते समय तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा कल्याण किसमें होगा, वो जीते जी लोगों का क्या कल्याण करेगा? कुछ समझ में आई आपको बात? जो मरने वाला है वो नहीं समझ पाया मरते दम तक कि मेरा कल्याण किसमें होगा, वो जनता का क्या कल्याण करेगा? आप बता दो, सोचो। और आप ये देख रहे हैं, आप लोग को दया नहीं आती कि मैं तो भारत के बाहर में सोच ही नहीं रहा हूं। भारत की जनता एक के बाद एक लीडर पे खूब विश्वास करती है कि यह व्यक्ति हमारा हमको जरूर सुखी कर देगा। आप भी ऐसे थे कि नहीं पहले? पता नहीं अभी आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं थे। लोग बड़ा विश्वास करते हैं ये पार्टी हमको जरूर सुखी कर देगी, और वो मुंह पे लात मार के जाता है, वो खून चूस के चला जाता है, हमारा कर चुरा के ले जाता है कि नहीं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवत से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। वो तो एक तरह से असंभावना प्रस्तुत होती है। अभी हो गए हैं 7:40। इसमें मेरी घड़ी 5 मिनट ठीक है, फास्ट है यहाँ पे। तो जो ब्राह्मण ने कहा वो सुनना चाहते हैं, या ब्राह्मण हमारे सब रेस्ट करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? तो ब्राह्मण के वचन काफी लंबे हैं और उसको हम एक एक देखते हैं कितना श्लोक ले सकते हैं, उसको यहाँ पढ़ते हैं। वैसे बहुत इजी है समझने में। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को श्रवण करके कम से कम एक महान महाभागवत ब्राह्मण भक्त के विचारों से तो हम संपर्क में आ रहे हैं। ये पता नहीं आप जीवन में क्या देखते हैं, लेकिन रोज सुनना ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल थिंग है आपके जीवन में। आप लोग शायद ऐसा अनुभव करना है कि नहीं, लेकिन पूरा जीवन की धारा को चेंज कर देगा अगर नियमित इस प्रकार से करते रहेंगे। ठीक है, एक श्लोक और देखते हैं। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि एक ही देखूंगा, लेकिन प्रयास करेंगे एक ही देखेंगे। ओके, वी विल बी गुड बाय। ब्राह्मणा ऊचुः, ब्राह्मणा ऊचुः, तो गोपी गीत किस तरह हो गया? ठीक है। पार्थ प्रजाविता पार्थ साक्षात् प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणा ऊचुः, ब्राह्मणा ऊचुः, पार्थ प्रजाविता पार्थ साक्षात् प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। रामो दाशरथिर्यथा। पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ओके, अनुवाद देखते हैं। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा, और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों की पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। ब्राह्मण ऊचु अर्थात ब्राह्मणों ने बोला। गुड, यू आर लर्निंग संस्कृत, वेरी नाइस। पार्थ, पार्थ अर्थात
महाराज युधिष्ठिर, क्योंकि यह प्रथा पुत्र थे। तो देखिए पार्थ का समानता तो आप अर्जुन लेंगे, लेकिन आप समझ गए हैं, अब आप लोग बुद्धिमान होते जा रहे हैं। गुड। पार्थ मतलब यहाँ पे कंटेक्स्ट में युधिष्ठिर महाराज। साक्षात इक्ष्वाकुर इव, यह साक्षात इक्ष्वाकु के समान प्रजावित होगा, प्रजाविता होगा अर्थात प्रजा का पालक होगा। प्रजा का अर्थ समझते हैं, जो भी जन्म लिया उनका पालन करने वाला होगा। ये इक्ष्वाकु कौन है? मानव। मानव का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। लेकिन यहां मानव का अर्थ क्या है? मनुपुत्र। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान होगा। अब इक्ष्वाकु कितने महान होंगे, अब वो उसकी कल्पना भी हमारे बाहर की बात है। मनवंतर 78 चतुर्युगों के बराबर होता है। अब वो व्यक्ति जो 78 चतुर्युगों तक रहता है, उसका बेटा कितना महान होगा। अब हम यहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारा वो, हमारी गति ही नहीं समझना उसको। हम जो कीड़े की तरह 50-60 साल 70 साल जीते हैं, अब मैं जब बोल रहा हम तो मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अब कोई व्यक्ति 300 साल जिए तो भी उसको महान कहेंगे कि नहीं आप? और कोई व्यक्ति 78, 78 हुआ ना, 71 कुछ था, क्षमा कीजिएगा, 78 नहीं 71 होता ना। 71 चतुर्युगों तक जी रहा है, उसका बेटे की क्या क्षमता होगी? हम कोई नहीं समझ पा रहे हैं वो कितनी होगी, लेकिन उसको बोल रहे हैं उनके समान। और भगवत गीता की मैंने भगवान ने मनु को दिया, मनु इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से परीक्षित महाराज की क्या क्षमता होगी। उसके बाद कह रहे हैं ब्रह्मण्य सत्य संधश्च, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मणों का हितकारी और ब्राह्मणों के अनुकूल चलने वाला। और सत्य संधश्च मतलब जो सत्य संधि, जो संकल्प ले लिया उसको पूरा ही करना है। उसमें वह किसके समान होंगे? साक्षात भगवान दाशरथी राम के समान होंगे। जो भगवान ने संकल्प ले लिया, ददामि एवं व्रतम मम, एक बार जो भगवान ने व्रत ले लिया वह तो अपूर्ण होके ही रहेगा, उससे कोई काट नहीं सकता। तो आगे आप सुनेंगे ही कैसे कली को बस एक जगह नहीं छोड़ी जगत में, जहां पे अवैध संग होता हो, नशा होता हो, शराब मांस खाता हो कोई व्यक्ति, या जुआ खेलता हो, पूरे जगत में ऐसा जगत में कोई स्थान नहीं छोड़ा। आप आगे सुनेंगे कली को बोला कि तुम रह सकते हो इंसानों में, लेकिन रहने नहीं दिया। तो ये 2 गुण आपको समझ में आए? एक्चुअली 3 गुण हैं। एक है प्रजावितः अर्थात प्रजा के पालक, दूसरा गुण है ब्रह्मण्य ब्राह्मणों के अनुकूल, और तीसरा गुण है सत्यसंध। सत्यसंध मतलब जो संकल्प ले लिया उसको करेंगे ही। इससे पहले कि हम आगे जाएं, सत्यसंध होना कितना मुश्किल है। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम रोज मंगल आरती भी जाएंगे? अरे संकल्प तो लेना चाहिए, लेकिन क्या इतना भी हमारा सामर्थ्य है? 16 माला ही कोई व्यक्ति कर ले वो भी कठिन है। कुछ भी हो जाए हम मंगल आरती ही जाएंगे। बहुत, अरे ज्यादा कुछ नहीं, नींद ही तोड़ रोक देती है व्यक्ति। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ही पूरा जीवन। गृहस्थ का पालन करेंगे ही पूरे, हाँ ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें सत्य संधि इसमें कभी नहीं छोड़ने वाली। ये तो आप पहले बोल देते, इसमें सत्य संधि कभी छोड़ेंगे थोड़ा जगाने के लिए बोल दिया। इसमें तो कोई इसमें तो कोई कठिनाई इसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन खैर मजाक के लिए बोल रहा था, लेकिन इस प्रकार का व्रत लेना, जैसे भगवान श्री राम ने व्रत लिया था ना कि एक पत्नी व्रत, कभी उसको तोड़े, कभी भी नहीं तोड़े। तो भाई देखिए, पार्थ अर्थात हे प्रथा के पुत्र युधिष्ठिर महाराज, ऐशा ऐशा सप्लाई किया गया, इसलिए मैंने इसको ब्लू में दिखाया गया, अन्वय में इसको अलग से रखा गया है। यह बालक, क्योंकि उधर पूछा ऐशा तो ये भी बोलेंगे हाँ ऐशा ये बच्चा, साक्षात मानव इक्ष्वाकु रिवा, बड़ा स्पष्ट है, साक्षात मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह प्रजावितः प्रजा का पालन करने वाला होगा। मैं इसलिए अन्वय पढ़ रहा हूं कि कहीं मान लीजिए कहीं मन जब संस्कृत पढ़ा रहा था तो मन कहीं उधर चला गया हो, तो फिर से आप ध्यान दे सको। दाशरथी राम यथा तथा महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के समान सत्य संदह सत्य का पालन करने वाला तथा ब्रह्मण्य ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला और भविष्य सप्लाई करना पड़ेगा अर्थात होगा। ठीक है, सारा दर्शनी। आपने यह प्रश्न किया
किया कि क्या इसका यश वंश के पूर्ववर्ती महान राजाओं के सदृश होगा या नहीं। यही प्रश्न था ना आपका, तो अब उसका उत्तर देना शुरू करते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ टीका है। आपने ये पूछा ना कि उनके समान होगा कि नहीं, यही पूछ रहे थे ना। अब देखिए उत्तर, उनके समस्त गुण जिनके द्वारा वह प्रसिद्ध हुए थे वे वर्तमान में भी इस बालक में उपस्थित हैं। मतलब यह उन गुणों के संग ही पैदा हुआ है और जैसे ही भविष्य में अवसर उदित होगा वह गुण प्रकट हो जाएंगे। जन्मजात इसमें ये गुण है, ये कहने का आशय। जैसे जैसे बड़े होंगे, अब स्वाभाविक सी बात है कि बड़े होंगे तो प्रकाशित होंगे। बच्चा है तो अब तीर बाण तो तीर तो नहीं चलाएगा, लेकिन जैसे बड़ा होगा तो ये इसमें अंदर यह गुण प्रकाशित होते चले जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग है। अतः वे उसके तुल्य नहीं है। अमेजिंग। आप यह कह रहे हो कि क्या यह पूर्ववर्ती राज्यों के समान होगा, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि वो इसके समान नहीं होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें उन सबों के गुण हैं। पूर्ववर्ती राजा हुए लेकिन उनमें हो सकता हो कुछ गुण ना हो, लेकिन इसमें उन सभी के सारे गुण हैं। सर्वगुण संपन्न कहा जाता है, मैट्रिमोनियल में आता है ना क्या सर्वगुण संपन्न। और जरा उनसे पूछो कि कौन से गुण है इसमें महाराज बड़ा विनोद करते हैं इस पे। कहाँ पे तो अमृत समुद्र मंथन में कहीं बोल रहे थे कि मान लो कहीं शादी का मैट्रिमोनियल हो और लिखे किसी लड़की में क्या गुण है, तो लिखने में कठिनाई होगी, कितने गुण बोले जाएंगे। और ऐसे लड़के में बोला जाए कि ये गुण है वो गुण है, तो दो चार गुण बोल करके फिर समाप्त समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान के जितने गुण है वो कोई लिख भी नहीं सकता है, और वो हमेशा शाश्वत रहने वाले हैं। तो खैर गुणों पे बोलने लग गया, लेकिन कहने का आशय ये है कि इनमें सारे पूर्ववर्ती गुणों राजाओं के गुण हैं। और यहाँ पे वह एक एक करके बता रहे हैं। आप बताइए, भगवान दाशरथी राम भगवान के समान सत्यसंधी, इसका मतलब कुछ समझ पा रहे हैं आप? बहुत अद्भुत बात है। महाराज कई बार बोलते हैं सत्य संकल्पता के ऊपर कि हम लोग बोलते हैं हाँ हम पहुंच जाएंगे, हम तो उस टाइम पे पहुंच जाएंगे। सॉरी हमारा जाम लग गया था, खराब हो गया था, ये हो गया, हमारा पेट खराब, कुछ तो कुछ। अरे बहुत बार तो ट्रेन ही नहीं पकड़ पाते, बताइए क्या सत्य संकल्प है? क्या ऐसा हुआ नहीं कभी हमारे संग? कितना बातें बोलते हैं, हाँ 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 सब कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर सॉरी सॉरी करते रहते। कहाँ सत्य संकल्प है बताइए? बड़ी, यहाँ तक कि कुछ गलती करते हैं भगवान के सामने आके कहते हैं सॉरी, अब हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, फिर वही शक्ल बनाते हैं कि फिर वही गलती करते हैं। मुझे तो इसमें हंसी आती। कभी कभी कोई भक्त बोलते हैं मुझे कुछ गलती थे, प्रभु जी अब ये गलती हम कभी नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? गलती और हम लोग कभी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो ना सत्यसंध है करके। कितना प्रताप होगा किसी व्यक्ति का। केवल इस शब्द को विचार कीजिए, सत्यसंध। जो कह दिया कि ये होना है तो करना ही है, उसको आप रोक नहीं सकते। कोई दुनिया में शक्ति नहीं जो उसको रोक दे। व्हाट अ पावरफुल क्वालिटी। सत्यसंध पे हर विचार करें, और ब्राह्मणों के प्रति नितांत अनुकूल। ये भी देख लीजिए, हैं राजा पूरे विश्व के, लेकिन ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मणों के पास तो कोई धन नहीं होता है, प्रति उनके एकदम अनुकूल। जैसे भगवान कृष्ण थे, भगवान श्री राम भी ब्राह्मणों के कितने अनुकूल थे। देखिए, आपको पता हो कि जब वह विश्वामित्र जी के साथ वह और भगवान लक्ष्मण जी थे, तो विश्वामित्र जी के चरण दबाते जब तक कि विश्वामित्र जी सो नहीं जाते। फिर लक्ष्मण जी चरण दबाते भगवान श्री राम के जब तक भगवान श्री राम नहीं सो जाते। सुने होंगे कथा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एकदम उनके संग चल रहे, बड़ा सुंदर। भगवान श्री राम की तरह वह ब्राह्मणों के अनुकूल चलने वाले थे। मैं तो सत्यसंध पे ही सोच रहा हूं, कितना मुश्किल है सत्यसंध होना, छोटी छोटी चीजों के लिए। हमने यही अवलोकन किया, हम यही देख रहे हैं। इस आशय से वह बोले, प्रजापिता अर्थात प्रजा का रक्षक, और सत्यसंध अर्थात अपने वचन के प्रति अटल। हम केवल इसी तात्पर्य को देखेंगे। कल एक सुंदर और कथा होगी तो उसको वहां देखेंगे, 20वें वाले को। तात्पर्य, प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। इसको आप जानते हो, उसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है।
ऐसा होने से वह जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान न केवल उसकी जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राजर्षियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। इससे पहले आप जरा विचार कीजिए, प्रभुपाद जी ने इतनी फिलॉसफी क्यों बोल दी। प्रभुपाद जी का एक विशेष प्रयोजन है कि व्यक्ति भागवत कहीं से भी खोले उसे फिलॉसफी समझ में आ जाए। एक बात तो ये, इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रंथों को जब खूब पढ़ने लेंगे तो आपको फिलॉसफी दिमाग में घुस जाएगी, बिल्कुल सहज रूप से घुस जाएगी। इतना तो कुछ यहाँ पे कहने की आवश्यकता नहीं थी एक दृष्टि से आप देखें तो, लेकिन प्रजा को शब्द को लेके श्रील प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, अरे तुम्हारा अस्तित्व जगत में है ही क्यों, तुमने जन्म ही क्यों लिया। और आत्मा के गुणों के बारे में प्रभुपाद जी ने बता दिया। देख रहे कितना कितना बुद्धिमानी से प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं। मतलब बुद्धिमानी शब्द मैं छोटा बोल रहा हूँ, मतलब क्या सीखेंगे कि व्हाट दृष्टि, क्या दिव्य दृष्टि से दिख रहा है कि मानो कदाचित उसने यही पेज खोला और ये खोला, समझ में आ जाएगा प्रजा का अर्थ यह है और मैं आत्मा हूं, भगवान से विद्रोह करने के कारण मैं जगत में पड़ा हूं, ये सारी फिलोसफी समझ में आ जाएगी। व्हाट एन अमेजिंग ब्रिलियंस ऑफ श्रील प्रभुपाद। नहीं तो आप सोचेंगे ना ये सब लिखने की क्या जरूरत थी। नाउ वी हैव ए रिलेशनशिप विद श्रील प्रभुपाद पर कि क्यों प्रभुपाद इस बात को लिख रहे हैं, तब रुचि होती है पढ़ने में, है कि नहीं। तात्पर्य का श्लोक से कुछ संबंध होना चाहिए ना, ये ऐसे ही प्रभुपाद लिख दे रहे हैं इसको। प्रजा जिसने भी जन्म लिया है, फिर जन्म लिया क्यों है, और ये बात राजर्षि जानते थे कि इस जगत में जितने भी जीव हैं भोग के लिए उत्सुक हैं, इसलिए जन्म लिए हैं और मेरा कर्तव्य है कि उनको भगवान की तरफ उन्मुख करना, इसलिए प्रभुपाद सात तात्पर्य में लिख रहे हैं। डज इट मेक सेंस। बहुत अद्भुत प्रभुपाद जी की तात्पर्य। ये कभी विचार किया करें कि प्रभुपाद जी लिख क्यों रहे हैं, क्यों किस कारण से लिख रहे हैं, तब हमारा संबंध होता है इस तात्पर्य से। ये राजर्षि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजर्षि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक बेचारी गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत बधिक करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधु चरित शासकों द्वारा पशुओं तक को संरक्षण दिया जाता है, जो किसी भावावेश के कारण नहीं था, अपितु इसलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। पूरा अभी तक जो अपने तात्पर्य पढ़ा है तो उसके फ्लो को देखिए। प्रजा मतलब जिसने भी जन्म लिया है। जन्म किस लिए लिया है, भोग इच्छा के कारण, और उसका पालन कौन करता है, भगवान करते हैं, लेकिन वह उसको डेलीगेट करते हैं अपने प्रतिनिधियों को। किस लिए, कि इनका पालन तो हो लेकिन क्रमशः अपनी चेतना का विकास कर सके। क्लियर। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज जैसे राजर्षि इस बात को जानते थे, इसीलिए किसी भी जानवर को जबरदस्ती नहीं मारा जा सकता। उसका कारण समझिए, किसी को मारा, मान लो गाय को मार दिया, तो अब उसको दोबारा गाय के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये कष्ट हुआ कि नहीं, थोड़ा समझ में आया आपको। गाय का शरीर में प्राप्त हुआ तो उसको माँ के गर्भ में रहना पड़ा, मान लो 12 साल 14 साल ऐसे गाय रहती है, जीवन रहता, तो वो शरीर छोड़ के फिर वह मनुष्य शरीर प्राप्त करती। अब अगर किसी ने इसको मार दिया तो फिर वह गाय के शरीर में आएगी, फिर उसको माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा, तो कष्ट एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं। तो क्यों केवल अपने जीव के लाभ सुख के लिए व्यक्ति एक दूसरे जीव को इस प्रकार के कष्ट में डालना ही बहुत बड़ा पाप है। ठीक। तो आप कहेंगे जो प्रभु जी आप पालक का साग खा रहे हैं उसका क्या, अरे भाई वो पालक का पहले बात तो साग काटा गया और पालक भगवान को अर्पित करी, तो वो पालक में जो जीव है उसको भी लाभ हुआ। और जो फल खा रहे तो फल से शरीर तो पेड़ मरता नहीं है, और गेहूं तो आप जानते हैं कि वो शरीर छोड़ देता है तब ग्रहण करते हैं, फिर भी उसको लाभ होता है। बहुत सारी बातें सब अलग चीजें हैं, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि सभी जीवों को क्रमशः अपनी चेतना में प्रगति करने का मौका दिया जाए, ये एक राजा का कर्तव्य है। बताइए कितनी उच्चतर सोच है। और फिर प्रभुपाद ने धारणा दिया कि कली जब गाय को मारने जा रहा था तो परीक्षित महाराज ने तुरंत उसको दंड दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर। सारे साधु राजा, अब आप सोचिए कि क्या अपने बच्चों के बारे में भी हम ऐसा सोचते हैं, या जिन लोग शादी करने वाले हैं, आप होंगे बच्चे, सोचे हैं इस तरह से कि ये जीव हमारे घर में आया है। कोई सोचता है अपने बच्चे को जीव के रूप में, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है इत्यादि। कभी सोचते हैं कि ये जीव के रूप में हमारे जीव घर में आए, कोई आज तक बता दीजिए कोई सोचता है क्या।
बहुत रेयर कोई सोचता है इस तरह से, ममता में फंसे रहते हैं कि मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि अधिक से अधिक की आध्यात्मिक प्रगति कर ले। हम तो यहाँ बोल रहे हैं तो लोग सुन रहे होंगे, क्या इस तरह का शब्द भी कभी कोई प्रयोग करते हैं कि ये जीव हमारे यहाँ घर में पैदा हुआ है, जो कुछ भी है, तो कुछ समय के लिए हमारे यहाँ पे आया, हमारा कर्तव्य है कि उसको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाएं? इस तरह की लैंग्वेज भी प्रयोग नहीं करते ना, विचार कैसे आएगा बताइए? ऐसा जब मैं हम बोल रहा हूं ना तो लोगों को लगेगा मैं लोगों को नीचे दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि नीचे दिखा रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी सोचता है कोई माता पिता या सोच रहा है कोई व्यक्ति हमारे भक्ति में आगे बढ़े, मुख से बोल देंगे कि पढ़ाई कर, मैथमेटिक्स में नंबर अधिक आने चाहिए, गीता पढ़े या ना पढ़, भागवत पढ़ो कि ना पढ़ो, यही तो चल रहा है बताइए। मैं एक भक्त को बोला कि आपकी लड़की पढ़ भागवत सुनना चाहती है, आना चाहिए, अरे नहीं वो पढ़ाई और भागवत बैलेंस नहीं हो पाती है। तो हम भक्त लोग ऐसा बोल रहे हैं, हम उनका नाम नहीं रख सकते, लेकिन भक्त ऐसा बोल रहा है। और कितने बच्चे होते हैं इनकी रुचि होती, सहज रुचि है तो उसको भेजना चाहिए ना। हाँ, हम उसके लिए फोर्स नहीं करते, भागवत के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए और वर्ड में राइट अलाइनमेंट क्या होता है समझने के लिए जरूर फोर्स कर देंगे, लेकिन अब भक्ति के लिए नहीं, क्यूट लगने दीजिए। कहाँ परिवर्तन हो रहा है बताइए, हम अपने आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं बताइए? एनीवेज, ऐसा लग रहा होगा कि निंदा कर रहा हूं, लेकिन एक हृदय में बात उबल जाती है कि कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने हमको प्रोग्राम दिया है, अगर उसको पालन करें तो कितना परिवर्तन हो सकता है। एनीवेज, सारे साधु राजा, सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक, यानी विवस्वान से लेकर के पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। मतलब वो उनके उनके ये नहीं था कि अपने मन से कुछ राज्य कर ले ना। और एक बात यहाँ पे आ रही है तो बड़ा स्पष्ट, आप पृथु महाराज के प्रसंग में पढ़ेंगे कि राजा को, क्षत्रिय को और ब्राह्मण को धर्म का ज्ञान होना चाहिए था, बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। डज दैट मेक सेंस टू यू? बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो कभी कभी एक बात तो मेरे कान में आ गया, भाई ये तो शुक्र दास जी मैनेजर नहीं क्या भागवत पढ़ा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, मैनेजमेंट त्यागी दो, लेकिन मैनेजर को तो और ज्ञान होना चाहिए शास्त्र का, नहीं तो वो मैनेजमेंट करेगा अपनी बुद्धि से, शास्त्र की बुद्धि से नहीं। ये नहीं कह सकते कि मैनेजर हूं तो भागवत में नहीं बैठूंगा या भागवत नहीं सुनूंगा। मैनेजर बनने का तुम्हारा अधिकार ही नहीं। महाराज बोलते परीक्षित महाराज से बड़ा कोई मैनेजर है बताइए? या अम्बरीश महाराज से बड़ा, युधिष्ठिर महाराज से बड़ा? क्या वो भागवत नहीं सुन रहे? सातवां स्कंद किसका है? युधिष्ठिर महाराज पे डिस्कशन है नारद जी से। बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैनेजर हो गया कुछ तो भागवत नहीं पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, करना ही नहीं मैनेजमेंट। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है। वाह! कभी आपने सोचा कि गीता केवल हम ही नहीं पढ़ रहे हैं, सूर्यदेव भी पढ़ रहे हैं। हम सूर्यदेव से श्रेष्ठ तो नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं गीता शिशु शास्त्र है, बच्चों के लिए है। हमने कहा विवस्वान जी बच्चे हैं सारे बच्चे उन्हीं के बाद आए हैं कि नहीं? मनु महाराज बच्चे हैं। ये सब बातें उड़ती हैं, भक्तों के बीच में उड़ने लगती हैं। भगवद गीता तो बच्चों का शास्त्र है। अच्छा ठीक है, तो आप ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो गए ना, पराभक्ति को प्राप्त हो गए, इत्यादि इत्यादि। तो एक श्लोक जीवन में अप्लाई करो, तथा मान अपमान इत्यादि इत्यादि, समशीतोष्ण सुख दुख इत्यादि। एक श्लोक जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते और बोल रहे शिशु शास्त्र है। आप लोग आश्चर्य नहीं होता कैसे? एक भक्त बोले अब आप गीता तो आप 10 साल के लिए छोड़ ही दीजिए। हमारे रघुपति प्रभु को बोले, एक व्यक्ति आके बोला यार गीता तो आप क्या पढ़ेंगे, अरे गीता आप जो है 10 साल छोड़ दीजिए। तो बोले फिर हम क्या पकड़े? प्रभु जी बोले कि गीता छोड़ दे, पकड़े क्या? क्या पकड़े बताइए? क्या पढ़े? गीता ही नहीं पढ़े तो क्या पढ़े जरा बताइए। अद्भुत है लोग। मैं तो इस पे हंसता रहता हूँ कि भगवान कैसे अंदर से लोगों को चाबी भरते हैं ज्ञान की। क्या ज्ञान उनके मुख से निकलता है। 10 साल के लिए गीता आप छोड़ दीजिए, क्या क्या बातें लोग मुख से निकालते हैं। कितना सुंदर तात्पर्य है। सूर्य लोक में भी भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। अब पृथ्वी लोक की तो बात ही छोड़िए। पूछ लीजिए, तुम कहो कि तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो, तुम जो पढ़ के आए हो सूर्य लोक में पढ़ाते हैं क्या? पूछ लीजिए किसी को। जो तुम पढ़ रहे हो वट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कुछ भी पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है कोई सूर्य लोक में? हंस रहे होंगे, देखो मानव जीवन प्राप्त करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बातें पढ़ रहा है, पाइथन अजगर पढ़ रहा है।
Whatever, कुछ भी है कि नहीं। भागवत पढ़ सकता था, भक्तों के संग मिला, लेकिन देखो क्या पढ़ रहा है, अजगर, सांप, चूहा, बिच्छू, जो कुछ भी। नथिंग अगेंस्ट, मेरे मजाक बनाने की आदत है तो मजाक बना रहा हूँ। जावा, सी प्लस प्लस और व्हाटएवर, एनीथिंग, नथिंग अगेंस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बट पर से, बट वैदिक साहित्य की, या हमारे पे हम अपने मजाक बनाते, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री इत्यादि पढ़ रहे थे, मैथ्स, इंटीग्रेशन। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान द्वारा सूर्यदेव को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। ऐसी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती रहती हैं, क्योंकि सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख हुआ है वे 7वें मनु हैं, जो प्रजापतियों में से एक हैं, और वे सूर्यदेव के पुत्र हैं। वे वैवस्वत मनु कहलाते, उन्हीं का मनवंतर अभी चल रहा है, उनके बारे में बोला जाता है। जिस मनु को बोला गया है, जिस मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हैं, वो है वैवस्वत मनु, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। वैवस्वत मनु सूर्यदेव नहीं है, विवस्वान सूर्यदेव हैं। विवस्वान के बेटे हुए मनु, और माने कि वैवस्वत मनु, उनके बेटे इक्ष्वाकु। उनके 10 पुत्र थे, और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे, मनु महाराज के। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से भगवत गीता में बताए गए भक्ति योग को भी सीखा। मनु ने इसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था। बाद में महाराज इक्ष्वाकु के बाद भगवत गीता की शिक्षा परंपरा महाराज इक्ष्वाकु के बाद भगवत गीता की शिक्षा परंपरा चलती रही, द्वारा छोड़ दीजिए, किंतु कालक्रम से यह श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न कर दी गई। ठीक है, प्रवर्तक जो बीच में था उसने ध्यान नहीं दिया। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। श्रील प्रभुपाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि देखिए, अर्जुन तो युद्ध करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी गीता का उपदेश क्यों दिया गया? क्योंकि भगवान के भक्त थे। इस तरह सारा वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है, और अपौरुषेय कहलाता है, जिसका अर्थ है कि वह मनुष्य द्वारा रचित नहीं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वैदिक ज्ञान में कुछ भी मनोकल्पना का स्थान नहीं है। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, हम ढूंढेंगे कि भगवान कौन है। आपको पता नहीं ऐसे लोग मिले हैं कि नहीं, हमें तो लोग मिले हैं इस प्रकार से। अभी रिसर्च, वो खुद ही बोले कि मैं ढूंढ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि भगवान कौन है। अरे इस तरह से भगवान को नहीं सोच सकते हो। कभी हम सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पिताजी कौन है। कोई बोला है, मान लीजिए पिता का नाम, अभी मैं सोच रहा हूँ, रिसर्च चल रहा है, इस पे पीएचडी करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि पिताजी का नाम क्या है। मूर्खता है। पिता का नाम आप माता से सुन लेते। उसी प्रकार से कोई, और अपौरुषेय मतलब किसी सामान्य पुरुष के द्वारा नहीं है, भगवान के द्वारा ज्ञान आ रहा है, उसको यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे मिल रहा है, क्वेश्चन नहीं कीजिए, आनंद लीजिए कि हमको मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन भगवान द्वारा किया गया, और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। अब इस पे व्यक्ति ने प्रश्न किया, तो जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, क्या भगवान ने वही ज्ञान इक्ष्वाकु महाराज को भी, सॉरी मनु महाराज को भी, सॉरी सूर्यदेव को भी दिया? क्या उत्तर है? हाँ। ज्ञान, वैदिक ज्ञान क्या है? संबंध, अविधेय और प्रयोजन, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो गीता में भी यही ज्ञान है। गीता में सार रूप में दिया जा रहा है, भागवत में विस्तार रूप में दिया जा रहा है। अपितु विस्तार क्या, भगवान ने तो भागवतम 4 श्लोक में ही बोली, मुझसे अलग हम सर्वस्व प्रभु गीता में बोल रहे हैं, वहां बोल रहे हैं मेरे से अलावा कुछ है ही नहीं जगत में, सब कुछ मेरी शक्ति। तो अंतर कहाँ है? एक ही तो बात बोल रहे हैं। अब इतना डेप्थ में पढ़ता कौन है? जो अभक्त है वो तो समझेगा नहीं इस बात को। तो इस तरह की बातें बोलते, सोच रहे ब्रह्मा जी को विशेष ज्ञान दिया और मनु महाराज को कुछ दिया, सूर्य कुछ कम दिया, ऐसा नहीं, ज्ञान वही दिया जा रहा है। अब एक और प्रश्न लोग करते हैं, प्रभु जी ये जो अर्जुन को गीता बोली है, क्या यही वाली बोली है सूर्यदेव को? तो हमने कहा बताइए। अब मैं क्या वहां खड़ा था दोनों जगह, जो कहो जब भगवान गीता में बोल रहे हैं कि भाई यही ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया है, तो और कोई तरीका है आपको वेरीफाई करना? कितना वो भोलेपन वाला प्रश्न है। प्रभु जी आप बताइए कैसे हो हम समझे? अरे कैसे समझोगे भाई? प्रभु जी बैठे थे ना, थे वहां पे, रिकॉर्ड कर रहे हो, व्हाटएवर, आईरिक से रिकॉर्डिंग कर रहे भगवान। अच्छा आपने तो वहां ये बात बोली, चेंज किया? अरे नहीं, ऐसा नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे धृतराष्ट्र वाचा नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जो सार है वस्तु ज्ञान वो वही रखा गया है। कैसे कलयुग में लोग भोले भाले प्रश्न करते हैं एकदम। महाराज इक्ष्वाकु ये कौन थे? ये वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके स्वपुत्र थे, इन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया।
उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शशाद राजा बना। अब ये सब बातें प्रभुपाद को क्यों समझानी पड़ रही है? ये मत सोचिएगा कि विदेशी लोगों को पता नहीं है, हमको भी नहीं पता था इक्ष्वाकु महाराज के बारे में, ठीक है? तो सब जानना जरूरी है। और हम जानते हैं कि सब पुण्य श्लोक हैं, इनका वर्णन सुनने से हम पवित्र होते हैं। मनु, इस श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है वे 7वें मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पूर्व भगवत गीता का उपदेश दिया था। समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं। इन वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभक, दृष्ट, शर्याति, नारिश्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रश्रद्ध तथा वसुमान। भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था, इसका वर्णन हम कर चुके हैं। चाक्षुष मनवंतर के अंत में सत्यव्रत राजा के संग भगवान ने ये मात्स्य लीला करी, और उसके बाद वही राजा अब इस मनवंतर में वैवस्वत मनु के रूप में आए। ठीक है, ये बात आप सब लोग जानते ही हैं। कोई नहीं जानता इस बात को? सब जानते हैं ना, ठीक है। अब जिसने नहीं जान रहा होगा वो चुप बैठा रहेगा, भाई हमको घोषित हो जाएगा कि हमको नहीं पता है, लेकिन ये 8वें स्कंद में है। कई बार हम बता चुके हैं, मत्स्य अवतार के बारे में जब कहानी सुना रहे थे बताया था। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव विवस्वान से भगवत गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और उसे उन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान किया। त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्ति में सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। अब एक प्रश्न बन रहा कि कौन से त्रेता युग में? वहां शायद प्रभुपाद जैसा बोलते हैं ना, 20 लाख साल से ये भगवद गीता का ज्ञान इस पृथ्वी पे है। आप देख सकते हैं एवं परंपरा प्राप्त में देखिएगा 20 लाख साल प्रभुपाद बोलते हैं। 2 मिलियन, 20 लाख मीन्स 2 मिलियन, ऐसा कुछ होता है, 2 मिलियन। लेकिन एक बात मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि क्या इससे पहले जो भाई ये हमारा 28वां चतुर्युग चल रहा है कि नहीं? अभिरूप प्रभु, अभिरूप प्रभु, कौन सा चतुर्युग चल रहा है? कौन सा चतुर्युग चल रहा है, आपको पता है? 28वां, इस मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो क्या पिछले चतुर्युगों में नहीं बोले होंगे? तो एक ये सोचने वाली बात है। मैं इस पे थोड़ा सा अटक गया था कि कौन से त्रेता युग में बोले। भाई मनु के पुत्र तो तुरंत पैदा हो गया होंगे इक्ष्वाकु, तो मनु महाराज को, तो मनु जैसे वो राज्य शासन कर रहे होंगे तभी भगवान बोलेंगे। अब जरूरी नहीं कि स्वयं रूप भगवान कृष्ण के रूप में आए, ज्ञान तो भगवान विष्णु स्वरूप में भी दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, कितना लिखा है इसमें? 12 करोड़। तो अब यही मान के चलिए, मैं इसमें थोड़ा क्लियर नहीं कौन से, देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जब मनु महाराज का राज्य शुरू हुआ तभी इनको ज्ञान दिया गया, तभी सूर्यदेव को भी ज्ञान दिया। ये बात समझ में आना चाहिए कि मनवंतर में सारे देवता चेंज होते हैं, तो सूर्य देवता, सूर्य नहीं, सूर्य देवता, वो विवस्वान एक मनवंतर तक रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही राजस्व करना शुरू किया तो भगवान ने तुरंत उनको ज्ञान दिया होगा, ये तो कोई बड़ी स्पष्ट सी बात है। और इक्ष्वाकु तभी पैदा हुए तो उस समय ज्ञान दिया होगा। तो थोड़ा सा मुझे 2 करोड़ साल बोल रहे हैं, तो फिर यही समझ लीजिए कि पहले ही त्रेता युग में जो फर्स्ट चतुर्युग रहा होगा, मतलब फर्स्ट चतुर्युग ऑफ वैवस्वत मनवंतर वो रहा होगा, तो उसके पहले त्रेता युग में उन्होंने बोला होगा। यही बात समझ सकते हैं। अब जोड़ लीजिए कितने करोड़ साल क्या है, जो भी 40 लाख जो भी है। अब मेरी मैथ्स कमजोर थी, आप उसको जोड़ लीजिएगा। यही हम समझ रहे हैं, यही अभी तक अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेरी बात समझ में आ रही है, वैवस्वत मनु के 71 चतुर्युग होते हैं, तो उसके 28 बीत चुके हैं, तो जो पहला चतुर्युग रहा होगा उसके त्रेता युग में भगवान ने ज्ञान दिया, ऐसा समझ में आ रहा है। अब हम इसको अधिक और मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि हम लोग ये भी सोचते हैं भगवान श्री राम इस त्रेता युग में आए, लेकिन चक्रवर्ती बात बताते नहीं, चाक्षुष मनवंतर के इसमें आए। अब कब आए वो सब नहीं बता रहे हैं, कौन से चतुर्युग में आए, लेकिन चाक्षुष मनवंतर में आए। और देखो कितना लगता है ना, हम लोग आज तक यही सोचते आए हैं कि इस त्रेता युग में भगवान श्री राम आए। बहुत सारी बातें हैं तो बहुत उलझेंगे नहीं, लेकिन ये बात है। मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। इसका अर्थ क्या है? आपको ये शिक्षा दी जा रही है और जन जन में इसका प्रचार करना है, राजा के रूप में आपका कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये कहने का।
हर व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो, ये आपका कर्तव्य है। इस तरह से इक्ष्वाकु महाराज को शिक्षा दी गई। ठीक है, ओके। और ये बात बहुत भक्तों के मन में कि एक डाउट रहेगा कि जैसे हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो भजन कब करेंगे? ये भजन है। डजंट मेक सेंस? कुछ समझ में आ रहा है बात? ये भजन है, ये सेवा है, और सेव्य श्री कृष्ण इससे संतुष्ट होते हैं। उसको गीता में बोल भी रहे हैं, और इसके द्वारा व्यक्ति को पराभक्ति प्राप्त होती है। 18 अध्याय देख लीजिएगा, लास्ट का। भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा, एक मिनट, बात ये आई थी कि इक्ष्वाकु की तरह कि वह प्रजा का पालन करेंगे। तो अब समझ में आया कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य इतना बड़ा क्यों दिया। जैसे इक्ष्वाकु ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके न सिर्फ पालन किया, अपितु आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार अपने प्रजा के बीच में किया ताकि उनकी आत्मोन्नति हो सके, उस प्रकार से परीक्षित महाराज ने भी धर्म की स्थापना करी। यह आशय है। क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं, अब भगवान राम के बारे में पढ़ते हैं। भगवान राम के समान के कौन से दो गुण आपने सुने? सत्यसंध और ब्रह्मण्यता। भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रत्व स्वीकार करके स्वयं अवतार लिया। भगवान राम अपने पूर्ण अंशों के समेत अवतरित हुए और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। भगवान त्रेता युग में, इस वाले त्रेता युग में नहीं, चाक्षुष मनवंतर के पिछले छठे मनवंतर, भगवान त्रेता युग में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए। अब ये बात प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? सत्य संध भगवान का संकल्प है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, काट के दिखाओ उसको। जब भगवान अवतरित होंगे तो अधर्म का नाश करेंगे ही। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे, भगवान श्री राम भी इसी तरह से आए और परीक्षित महाराज भी इस प्रकार का संकल्प लेकर, नहीं अधर्म तो हम होने ही नहीं देंगे। संकल्प ले लिया तो ले लिया, कली भी कुछ नहीं कर पाया। एक गुण हम यहां से ले सकते हैं। अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर तथा नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाली राक्षसी मारीचा का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। ये सब जानते हैं इस बात को? ठीक है। कितना आसान है ना, भारतीय होने के नाते ये सब बातें आपको सहज रूप से पता है। बहुत बातें बोल देता, हाँ ये तो पता है ना, ये तो सुन रखा है। What an amazing thing. ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। बड़ा स्पष्ट है, व्याख्या की जरूरत नहीं है। भगवान रामचंद्र मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति के, जिसे ब्राह्मण्य धर्म कहते हैं, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा हैं। वे विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। अतएव वे जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने के लिए प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए। उन्होंने वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए थे और शिव जी के अजय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ ब्याह किया। मैं खाली उस गुण के बारे में सोच रहा था, ब्रह्मण्यता का। पहले उसको विचार कर लेते हैं। ब्रह्मण्यता का आपने क्या गुण सीखा? एकदम ब्राह्मणों के अनुकूल चलना, जैसा वह धर्म का उपदेश दे रहे हैं वैसा करना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन अगर आप बताए, हम पालन नहीं कर पाएंगे, हम बाल तो बोल देने, बहुत सिंपल रहेगा कि जो छिपकली और चूहा है उसका भी पोषण करना चाहिए गृहस्थों को, जैसे मानो कि वे अपने बच्चे हों। ये हमारे शब्द हैं, भागवत के शब्द हैं। ये बाहर जाके बोलना चाहिए, कोई भूखा है मेरे अलावा नहीं, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, और 3 बार बोलने के बाद कोई नहीं आए तो ग्रहण करना चाहिए। कौन कर रहा है बताइए? और यहाँ एक राजा होकर के ब्राह्मणों के सारे उपदेशों का पालन करना, ऐसे करना, हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे धर्म का पालन करेंगे। ये सब बातें हैं, हम लोग तो यही बोल के छोड़ देंगे, कलयुग है, क्या कर सकते हैं उससे।
कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल हम बोल करके और बाकी धर्म को जो है सब डस्टबिन में डाल देना चाहते हैं। ठीक है बोल के आगे बढ़ जाते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन बात है सब। तो आप समझ गए ब्राह्मणता गुण यहाँ पे क्यों प्रपात बता रहे हैं किस तरह से। वे राजा जनक के धनुष युग में उपस्थित हुए थे और शिव जी के अजय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ ब्याह किया। तो ये सत्य संध वाला गुण प्रकाशित हो रहा है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान श्री राम संकल्प लिया, उसको ऐसे तोड़ने से कोई तिनका होता है। विवाह के बाद उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। अब यह सत्यसंध क्यों है जरा बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कहे, पिता ने वचन दिया है, उन्होंने वचन नहीं दिया, लेकिन पिता के वचन को ऐसा पालन किए। क्या था वो वचन? 14 वर्ष वान तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश ग्रहण करेंगे और विशेष उदासी, विशेष रूप से विरक्त रहेंगे भोगों से, जमीन पे सोएंगे इत्यादि, और 14 वर्ष का वनवास करेंगे। तो भगवान ऐसा नहीं है कि वन में जाकर कहें कि अब चलो किसी गांव में पार्टी करते। किसी गांव में भगवान प्रवेश नहीं किया 14 साल तक। कोई देख रहा है उनको, वो तो अच्छा ये भी सोचिए भगवान है और देख भी लेगा तो कर क्या लेगा कोई। लेकिन सत्य संध है, जो संकल्प ले लिया उसको करेंगे ही। बड़ा अद्भुत है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे उस बात को बोल रहे हैं। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने के लिए उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की और उसके भाई बाली को मारने में सहायता की। अब देखिए ये भी वही गुण आ रहा है सत्यसंध कि आप मेरी मदद करोगे मैं आपके भाई को मार दूंगा, तो मार दिया। लेकिन आप देखेंगे सुग्रीव भूल गए, वह सत्यसंध नहीं रहे, तो थोड़ा सा भोग मिला भूल गए। तो ऐसा है। भगवान राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना, जो कि उन्होंने बोला था तो बनवा ही दिया भगवान ने। भगवान ने हिंद महासागर में पत्थरों को तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरण करता रावण के राज्य लंका में पहुंचे। फिर वही गुण आपको समझ में आ रहा है। सीता को वापस लाने का संकल्प जो ले लिया उसके लिए अब वह समुद्र पे पुल भी बांध दिए भगवान। मतलब जो काम करना है उसको रोकने की क्षमता दुनिया में किसी के पास नहीं, ये कहने का। तत्पश्चात उन्होंने रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बिठाया। अब ये भी देख लीजिए सत्यसंध है कि नहीं। जब विभीषण आए थे शरण में आके बोले कि हाँ लंकेश, तो लंका का राज्य तुमको दे रहा हूं। तो ये नहीं कि अब रावण से हार के आ जा कहें अब आपको वचन तो दिया था, अब ऐसा करिए आप इधर ही छोटा छोटा कोई राज्य संतुष्ट हो जाइए, ऐसा नहीं है। बोल दिया कि लंकेश हैं तो लंकेश बना ही बनेंगे। ये बात भगवान कृष्ण पे तो है ही, है कि नहीं। मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु माम एवशसि युक्तैवम आत्मानम मत्परायणः। यही काम करना है और कोई तपस्या नहीं करनी। मन को भगवान में लगाना है, भगवान का भक्त बनना है, मतलब नवधा भक्ति करनी है, भगवान के शरणागत होना है। बेसिकली ही अर्थ ही है शरणागति का, भगवान की और क्या पूजा करनी है और भगवान को प्रणाम करना है। निश्चित भगवान के पास आ जाएंगे, चले जाएंगे जो भी कह लीजिए। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान राम ने उसे अपने वर से अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसमें भगवान श्री राम सोच रहे थे कि 14 वर्ष बीतने में कुछ समय ही बाकी है। और हम जो सुने थे, महाराज से प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि मैं भगवान को चिंता हो कि 14 वर्ष मतलब होने की कुछ क्षण भी बीते तो भरत जी तुरंत अपना शरीर छोड़ देंगे। तो तुरंत पुष्पक विमान की व्यवस्था, रावण का ही था शायद वो, पुष्पक विमान की व्यवस्था हुई तो जल्दी से वो पहुंच गए वहां। हनुमान जी को पहले बेचे होंगे, हाँ जो भी कारण है, लेकिन ये देखिए कितना सुंदर है भगवान। ऐसे में सत्संकल्प भगवान कृष्ण का याद आ रहा है कि माता कुंती को बोले थे कि तुम्हारे 5 लड़के वापस आएंगे, और 5 लड़के वापस आए। ऑब्वियस था कि कर्ण को जो नहीं जोड़ रहे थे, वो कर्ण को तो मारने की प्लानिंग थी। और वो भी ऐसी बात भगवान की इतनी सुंदर है। आप लोग महाभारत वो जो कंडेंस वाला उसमें भी लिखा, बड़ा इंस्पिरेशनल है। अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम्हारे तरफ पूरा ब्रह्मांड भी क्यों ना हो जाए, तुमको नहीं हरा सकता है। अमेजिंग, जस्ट आपको रोमांचित कर देता। भगवान के शब्द कितने सुंदर है। और इस तरह के गीता में क्या हम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं,
कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ऐसे एक भक्त ने लिखा है कि हे भगवान, आपकी बात सुन करके, हे गोविंद, कि न मे भक्तः प्रणश्यति, आपकी भक्त का नाश नहीं होता है, मैं जीवन को धारण कर रहा हूँ। कि हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ चुके हैं शायद, रूप गोस्वामी पद्यावली में, यही देकर के, ये आपके बात लेकर के मैं जीवन धारण कर रहा हूँ कि आपके भक्त का नाश कभी नहीं होगा। बारंबार भगवान इस बात को बोल रहे हैं, इस तरह से बोलते भी हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, कई बार बोलते हैं मानवों की शैली में। क्या भगवान कभी झूठ बोलते हैं? कभी झूठ नहीं बोलते। एक व्यक्ति दिखा दी जिसने भगवान की शरण ली हो और भगवान के पास ना पहुंचा हो, शास्त्र में कहीं को ऐसा वर्णन हो? कहीं नहीं है। कदाचित कुछ पतन भी हुआ, फिर भी घूम फिर करके भगवान के पास पहुंच ही गया। चित्रकेतु महाराज, गजेंद्र को ले लीजिए, इंद्रतुम्न महाराज जो थे, उसके बाद भरत महाराज, कौन व्यक्ति बताइए? कोई व्यक्ति नहीं टिका। तो अब आप सब लोग भगवान की भक्ति में आ गए हो, तो क्यों नहीं भगवान के पास जाओगे? देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये सत्य संकल्प भगवान का भी गुण है। ये सोच लीजिए कि जैसे ही पहली बार आपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोला, तो उसी दिन भगवान के हृदय में संकल्प हो गया कि इस व्यक्ति की रक्षा मैं करूंगा। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो जाने, लेकिन करेंगे जरूर। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सारी दुनिया की ताकत उन्हीं की तरफ है वैसे, बाय द वे। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले असुर लवणासुर पर आक्रमण करे, और उन्होंने इस मथुरा नगरी को बसाया था। उन्होंने उस अवसर का वध किया, मतलब शत्रुघ्न ने। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और बाद में वे सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर्ध्यान हो गए। रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान राम की लीलाओं का इतिहास है, और प्रामाणिक रामायण का लेखन महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न हुआ। इसके बाद अगला वाला, हम उसमें बड़े सुंदर सुंदर कथाएं, उसको आज नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करने में आनंद नहीं आता है। शिवी महाराज इत्यादि के बारे में सुनेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है, कल देखेंगे। अभी हम लोग पारायण करते हैं। मैं समझता नहीं हूँ कि कोई प्रश्न होगा, कितना डिस्करेज करता हूँ ना प्रश्न। ठीक है, तो कोई प्रश्न तो होगा नहीं, हम खाली पारायण करके। सुरभि माता जी से, ओ ओ यू विल आस्क अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, विल गिव यू अ चांस।